मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चांडाल बाबा में। साथियों, आज की कहानी है योगिनी और एक तांत्रिक की। जी हाँ दोस्तों, ये वही तांत्रिक है जो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी औरत या योगिनी को अपने वश में कर सकता है। इस तांत्रिक ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिससे वह योगिनियों को अपने वश में करके संभोग का सुख प्राप्त करता था। दोस्तों, ये बात लगभग 70 से 80 साल पुरानी है, जब बटुकनाथ एक छोटे से गांव में रहता था। तब उसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल की थी। बटुकनाथ अपने माता पिता के साथ खेती करके अपना गुजारा करता था और उसके सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी, लेकिन बटुकनाथ अभी भी कुंवारा था। गांव में उसकी 2 एकड़ जमीन थी। अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और वह उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद बटुकनाथ के पिता का भी देहांत हो गया, जिससे वह अकेला पड़ गया और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर बटुकनाथ ने कठोर कदम उठाए, अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़ दिया और एक अघोरी साधु से मिला। उस साधु से बटुकनाथ ने योगिनियों को वश में करना सीखा, जिससे वह संभोग का सुख प्राप्त करता था। आज बटुकनाथ सबसे बड़ा तांत्रिक है जो किसी भी औरत को आसानी से अपने वश में कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप किसी भी डरावनी कहानी को मिस न करें। और जिसके अंदर मजबूत कलेजा होगा वही इस कहानी को लास्ट तक सुन पाएगा। जिसने इस कहानी को आखिर तक सुना वह अपना नाम कमेंट में जरूर लिखे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक तांत्रिक गुरु और योगिनी के भयानक टकराव की उस कहानी को, जहां हर कदम पर रहस्य और खौफ छिपा हुआ है। एक दिन बटुकनाथ जंगल के एक सुनसान मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर कोई अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। हवा में सनसनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि आज रात कुछ खास होने वाला है। उसने अपने सामने रखे एक काली कटोरी में घी का दीपक जलाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। दीपक की लौ नीली होकर ऊपर उठने लगी। कुछ ही देर बाद मंदिर से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हवा के झोंकों के साथ एक सफेद धुंध सी उतरने लगी। धुंध से एक स्त्री का आकार उभरा। उसकी आंखें चमकदार थीं और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह एक योगिनी थी जो सैकड़ों साल से इस जंगल की रखवाली कर रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसके क्षेत्र में उसकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहा है। उसकी भौहें तन गईं। बटुकनाथ ने अपने मंत्र तेज कर दिए। कटोरी में रखी कुछ जड़ी बूटियां जलने लगी और एक तीखी गंध हवा में फैल गई। उसने अपने सामने एक पीले कपड़े पर योगिनी का नाम उल्टा लिखा और उस पर एक सुई चुभो दी। दूर बरगद के पेड़ के नीचे योगिनी को एक तेज चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसके दिल को निशाना बना रहा हो। वह गुस्से से भर उठी। कोई साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि काफी शक्तिशाली व्यक्ति उससे खिलवाड़ कर रहा था। योगिनी ने अपने हाथ उठाए और एक मंद हरे प्रकाश से गिर गई। उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और उस ऊर्जा के स्रोत की तरफ मानसिक रूप से एक तीखी किरण छोड़ी जो मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। मंदिर में बैठे बटुकनाथ के सामने रखा दीपक एकदम से बुझ गया और कटोरी में से धुआं उठने लगा। बटुकनाथ चौंका, लेकिन डरा नहीं। उल्टे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त शक्ति है, उसने अपने मन में सोचा। उसे एक साधारण औरत नहीं, बल्कि एक असली योगिनी मिल गई थी, जिसे वश में करने का मजा ही कुछ और होगा। अगले ही पल मंदिर का वातावरण बदल गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों से फिसलने जैसी आवाजें आने लगीं। बटुकनाथ ने देखा कि मंदिर के खंडहर दरवाजे पर एक लंबी परछाई खड़ी है, जिसकी आंखें सिर्फ 2 जलते हुए बिंदुओं की तरह दिख रही थीं। योगिनी ने स्वयं अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। बटुकनाथ ने जल्दी से अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी काली पोटली खोली और उसमें से एक विशेष मंत्रों से बनी राख निकालकर अपने चारों ओर एक वृत्त बना दिया। परछाई दरवाजे से आगे नहीं बढ़ पाई, मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। तुमने मेरे क्षेत्र में अधिकार जमाने की गलती की है, मानव, एक ठंडी गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजी। बटुकनाथ ने घबराहट दिखाई बिना जवाब दिया। मैं तो बस तुम्हारी अद्भुत शक्ति से मिलना चाहता था देवी। तुम्हारा साथ तो बहुतों ने मांगा होगा। मैं तो बस तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारी ऊर्जा का अनुभव लेना चाहता हूं। उसकी आवाज में छल और लालच साफ झलक रहा था। योगिनी का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपना रूप और स्पष्ट किया।
एक ऊंची तेजस्वी स्त्री जिसके हाथों में अदृश्य शक्ति के गोले घूम रहे थे। बटुकनाथ जानता था कि सीधे टकराव में वह इस योगिनी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने चालाकी से हाथ जोड़े और बोला, मैं हार मानता हूं, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, कृपया मेरी इस धृष्टता को क्षमा करो। यह कहकर उसने अपना वह वृत्त तोड़ दिया और सिर झुकाकर बैठ गया। योगिनी थोड़ी शांत हुई। उसे लगा शायद यह मानव डर गया है, लेकिन बटुकनाथ की नीयत साफ नहीं थी। जैसे ही योगिनी का रूप थोड़ा धुंधला पड़ा, उसने अपने पास छुपाए एक तांबे के छल्ले में से एक सूक्ष्म चूर्ण हवा में उछाल दिया, जो सीधे योगिनी की परछाई पर जा गिरा। यह चूर्ण उसने किसी पुरानी योगिनी की समाधि से प्राप्त अस्थियों से बनाया था। योगिनी को एकदम से अपनी शक्ति में कमी महसूस हुई, जैसे कोई उसे जंजीरों से बांध रहा हो। वह गुर्राई, धोखेबाज, और पूरे जोर से एक ऊर्जा का झटका बटुकनाथ की ओर छोड़ा। बटुकनाथ दीवार से जा टकराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उठा और अपने गले से लटके एक छोटे से शिवलिंग को चूमा। उस शिवलिंग से एक काला धुआं निकलकर योगिनी को घेरने लगा। अब लड़ाई सीधी शक्ति की नहीं, बल्कि छल और तंत्र मंत्र की हो चुकी थी। योगिनी ने महसूस किया कि यह तांत्रिक उसके लिए आज तक के सबसे बड़े खतरे से कम नहीं है, और बटुकनाथ के मन में यह बात घर कर गई कि इस योगिनी को वश में करना उसकी सबसे बड़ी सिद्धि साबित होगी। जंगल की हवा में दो शक्तिशाली इच्छाओं का टकराव गूंज रहा था, और रात अभी बहुत लंबी थी। वह काला धुआं योगिनी को जकड़ने लगा, मानो जिंदा सांपों का गुच्छा हो। योगिनी ने अपनी आंखों से निकलने वाली चमकीली किरणों से उस धुएं को काटने की कोशिश की, लेकिन धुआं टूटकर फिर जुड़ जाता। बटुकनाथ की आवाज गूंजी, इस काले धुएं में सैकड़ों उन औरतों की सांसें हैं जिन्हें मैंने वश में किया था। यह तुम्हारी शक्ति को चूस लेगा। योगिनी ने महसूस किया कि उसके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कोई रस्सी खींच रहा हो। तभी योगिनी ने एक अलग तरकीब सोची। उसने अपना रूप बदलना शुरू किया। वह अचानक बिखर गई, सैकड़ों जुगनू की तरह चमकती हुई चिंगारियों में। ये चिंगारियां काले धुएं के बीच से निकलकर मंदिर के हर कोने में फैल गईं। हर चिंगारी में योगिनी की एक चेतना थी। बटुकनाथ हैरान रह गया। उसने कभी किसी योगिनी को इस तरह बिखरते नहीं देखा था। एक चिंगारी मंदिर के पीछे एक पुराने कुएं के पास गिरी, और वहां से एक मंद रोशनी निकलने लगी। बटुकनाथ की नजर उस ओर गई। उसी पल दूसरी चिंगारियां जुड़कर फिर से योगिनी का रूप बनाने लगी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा ऊंची और भयानक लग रही थी। उसके हाथ में एक तेज चमकती तलवार जैसी चीज थी, जो शुद्ध ऊर्जा से बनी थी। तुम्हारा काले धुएं का जाल टूट चुका है, तांत्रिक, योगिनी गर्जी। बटुकनाथ ने जल्दी से अपनी पोटली में हाथ डाला, लेकिन तभी योगिनी ने अपनी ऊर्जा की तलवार से हवा में एक चक्करदार रेखा खींची। वह रेखा आग की तरह जल उठी और सीधे बटुकनाथ की पोटली की तरफ बढ़ी। पोटली में आग लग गई। बटुकनाथ चिल्लाया और उसे दूर फेंक दिया। उसके सारे मंत्र, जड़ी बूटियां और ताबीज उस आग में जलने लगे। लेकिन बटुकनाथ हारने वाला नहीं था। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। यह कोई आम बांसुरी नहीं थी। इसके बनाने में उसने एक ऐसे पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया था जो किसी श्मशान में उगा था। उसने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी आवाज बिल्कुल भी मधुर नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। उस आवाज से मंदिर की दीवारों से कुछ परछाइयां रेंगने लगी। ये वो आत्माएं थीं जो बटुकनाथ ने अपने तंत्र से कैद कर रखी थीं। योगिनी ने देखा कि वो परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही हैं। उसने अपनी ऊर्जा की तलवार से एक परछाई पर वार किया, लेकिन वार बेअसर रहा। ये आत्माएं शारीरिक नहीं थीं। बटुकनाथ ने मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाना जारी रखा। वो जानता था कि अगर ये आत्माएं योगिनी को छू गईं, तो वो उसके शरीर में समा जाएंगी और उसे अंदर से खोखला कर देंगी। योगिनी ने फौरन अपने आप को सिकोड़ा और फिर से चिंगारियों में बदल गई। लेकिन इस बार आत्माएं उन चिंगारियों का पीछा करने लगीं, क्योंकि बांसुरी की आवाज उन्हें नियंत्रित कर रही थी। चिंगारियां मंदिर में इधर उधर भागने लगीं, आत्माएं उनके पीछे। बटुकनाथ की आंखों में जीत की चमक थी। उसने सोचा, आखिरकार यह योगिनी भी उसके जाल में फंसी गई। तभी एक चिंगारी जो कुएं के पास जा छिपी थी, वहां से एक तेज चमक के साथ बाहर निकली। उस चिंगारी ने कुएं के पानी को छुआ और पानी से एक उजला प्रकाश फूट पड़ा। योगिनी ने उस कुएं के पवित्र पानी का इस्तेमाल किया था। वो उजला प्रकाश फैलता गया और जहां भी जाता
बांसुरी से निकलने वाली आवाज धुंधली पड़ने लगी। आत्माएं भटकने लगी। बटुकनाथ की बांसुरी की धुन टूट गई। योगिनी फिर से एक जगह इकट्ठा हो गई। अब उसके हाथ में ऊर्जा की तलवार नहीं, बल्कि कुएं के पवित्र जल से बनी एक चमकदार श्रृंखला थी। अब तुम्हारी बारी है तांत्रिक, योगिनी ने कहा, और उस श्रृंखला को बटुकनाथ की ओर फेंका। बटुकनाथ ने बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन श्रृंखला हवा में मुड़ गई और उसके पैर में लिपट गई। जहां भी श्रृंखला का पानी उसकी त्वचा को छूता, धुएं की तरह सिसकारी की आवाज आती और बटुकनाथ चीख उठता। उसका तंत्र टूट रहा था। बटुकनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि योगिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं, बस न्याय की ठंडी चमक थी। बटुकनाथ ने हार न मानने का फैसला किया। उसने अपने दांतों से अपनी जीभ काटी और खून को हाथ में लेकर जमीन पर एक अंतिम मंत्र लिखना शुरू किया। यह उसकी आखिरी चाल थी, एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जो उसे और योगिनी दोनों को ही नष्ट कर सकता था। मंदिर की हवा एकदम स्थिर हो गई, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। बटुकनाथ का खून जमीन पर गिरते ही जैसे जिंदा हो उठा। उसकी हर बूंद सांप की तरह रेंगने लगी और जल्दी से उन अजीब निशानों को बनाने लगी जो उसने अपनी जीभ से शुरू किए थे। हवा में एक गहरी दुर्गंध फैल गई, जैसे पुरानी लाशों और जलते हुए बालों की बदबू मिली हो। योगिनी, जो अब तक उसके पास आ चुकी थी, एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चिंता दिखी। उसे पता था कि यह कोई आम तांत्रिक मंत्र नहीं, बल्कि रुद्र मोहिनी विद्या थी। एक ऐसा प्रयोग जो करने वाले और उसके टकराव वाले दोनों को ही भटका देने वाले अनंत भ्रम में धकेल सकता था। पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। बटुकनाथ की आंखें पलक झपकाना बंद कर चुकी थीं और उनमें एक पागलपन भरी जीत चमक रही थी। उसके होंठों से खून के बुलबुले निकल रहे थे, जिनके साथ टूटे फूटे शब्द गूंजते थे। तभी योगिनी ने वह चमकदार जल श्रृंखला जो बटुकनाथ के पैर में लिपटी थी, अपने हाथ में वापस खींची। उसने उसे हवा में तेजी से घुमाया, जैसे कोई चरवाहा अपनी चरनी घुमाता हो। श्रृंखला घूमते घूमते एक चमकदार गोले में बदल गई और उस गोले के अंदर बारिश की फुहार सी शुरू हो गई। यह कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि वही पवित्र कुन्ने का जल था जो अब योगिनी की शक्ति से और भी सघन हो गया था। यह जल गोला सीधा उस खून से बनते जा रहे मंत्र के बीचों बीच जा गिरा, एक तेज सिसकारती आवाज के साथ, जैसे लाल गर्म लोहे पर पानी पड़ा हो। खून के निशान धुंधले पड़ने लगे। बटुकनाथ की चीख गले में ही रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी बनाई जा रही शक्ति का स्रोत टूट रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका आधा अधूरा मंत्र, जो पूरा होने पर भयंकर होता, अब टूटकर एक अनियंत्रित ऊर्जा के रूप में फैल गया। यह ऊर्जा एक काले और सफेद रंग के घूमते हुए गोले की तरह मंदिर के बीचों बीच मंडराने लगी और इसमें एक तेज खिंचाव पैदा हो गया। अचानक मंदिर के बाहर जंगल से आवाजें आने लगीं, पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज और किसी के तेजी से भागने की आहट। बटुकनाथ और योगिनी दोनों ने एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोककर उस ओर देखा। दरवाजे से एक साया सा घुसा। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जंगली सुअर था, जिसकी आंखें डर से लाल थीं। शायद वह उस अनियंत्रित ऊर्जा के खिंचाव से बचने की कोशिश में यहां आ गिरा था। काला सफेद गोला तेजी से घूमा और उस जानवर को अपनी ओर खींच लिया। सुअर एक भयानक चीख के साथ हवा में उड़ा और उस गोले के संपर्क में आते ही गायब हो गया। बस एक हल्की धूल की लकीर हवा में रह गई। यह देखकर बटुकनाथ की हंसी फूट पड़ी, भले ही उसमें जान नहीं बची थी। देखा तुमने, ये मेरी शक्ति है, ये सब कुछ निगल सकती है। उसका गला भरा हुआ था। योगिनी ने गंभीर होकर उस काले सफेद गोले को देखा। वह समझ गई, यह सिर्फ भौतिक चीजों को नहीं, बल्कि आत्माओं और ऊर्जाओं को भी खींच रहा था, एक ब्लैक होल की तरह। अगर यह बढ़ता गया तो पूरा जंगल, शायद आसपास के गांव भी इसकी जद में आ जाएंगे। योगिनी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी चिंगारियां, अपना सारा तेज वापस अपने भीतर समेटना शुरू किया। उसका शरीर इतना चमकदार हो गया कि बटुकनाथ की आंखें चौंधिया गईं। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और कुछ ऐसे शब्द कहे जो बटुकनाथ की समझ से परे थे। यह संस्कृत भी नहीं, कोई और ही प्राचीन भाषा थी। उसके शब्दों के साथ मंदिर की जमीन से हल्की हल्की रोशनी की किरणें निकलने लगीं। ये किरणें उस काले सफेद गोले की ओर बढ़ीं और उसे एक जाल की तरह बांधने लगीं। बटुकनाथ ने महसूस किया
कि उसकी बची खुची ताकत भी उस गोले की ओर खींच रही है। वह डर गया। उसने जमीन पर रेंगते हुए मंदिर के एक टूटे हुए खंभे के पीछे छिपने की कोशिश की। नहीं, ये मेरी सिद्धि है, मुझे मत छुओ, वह चिल्लाया। लेकिन योगिनी का ध्यान अब उस पर नहीं था। उसका सारा ध्यान उस ऊर्जा के गोले को बांधने में था। रोशनी के जाल ने गोले को पूरी तरह घेर लिया था। गोला तेजी से घूम रहा था, जैसे कोई फंसा हुआ जानवर छटपटा रहा हो। तभी योगिनी ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथों से एक ऐसा इशारा किया जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो। रोशनी का जाल सिकुड़ने लगा। काले सफेद गोले ने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे कांच के हजारों टुकड़े एक साथ चूर चूर हो रहे हों। और फिर एक चमकदार फ्लैश के साथ गोला गायब हो गया। सारी खिंचाव वाली शक्ति खत्म हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बटुकनाथ की हांफने की आवाज और दूर जंगल के कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। योगिनी का चमकदार रूप अब फीका पड़ गया था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने धीरे धीरे बटुकनाथ की तरफ कदम बढ़ाया, जो अब खंभे के पीछे कांप रहा था। उसका अहंकार और शक्ति दोनों जाती रही थी। योगिनी उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी नजरों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी दुख भरी समझदारी थी। तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे अहंकार की भेंट चढ़ गई बटुकनाथ। उसकी आवाज थकी हुई पर दृढ़ थी। तुमने शक्ति को सिर्फ वश में करने और भोग के लिए चाहा, उसका सही उपयोग कभी नहीं सीखा। बटुकनाथ ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपने माता पिता की याद आई, उस अकेलेपन की याद आई जिसने उसे इस रास्ते पर धकेला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो शायद डर के थे या पछतावे के। योगिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली और बटुकनाथ के जीभ के घाव पर पड़ी। खून बहना तुरंत बंद हो गया। मैं तुम्हारा जीवन नहीं लूंगी, योगिनी बोली, लेकिन तुम्हारी वो सारी सिद्धियां जो तुमने दूसरों का दुख देकर हासिल की, अब खत्म। तुम एक साधारण इंसान की तरह जियोगे, अपने पापों का फल भोगोगे। इतना कहकर योगिनी ने पीछे मुड़कर मंदिर के उस टूटे कुएं की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उस काले सफेद गोले को बांधना आसान नहीं था। उसने उसे नष्ट नहीं किया था, बल्कि सिर्फ दबा दिया था उसी पवित्र कुएं की गहराइयों में। वह जानती थी कि यह समाधि स्थायी नहीं थी। और तभी कुएं के अंदर से एक मंद दबी हुई सी धड़कन जैसी आवाज आई। धड़ 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 धड़, जैसे कोई चीज वहां दबी हुई भी जिंदा हो और अपने समय का इंतजार कर रही हो। योगिनी ने आंखें बंद कर ली। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन शांति नहीं आई थी। एक नया खतरा अब सो रहा था और वो दिन देख रहा था जब वो फिर जागेगा। कुएं से आती उस धड़कन की आवाज के बाद योगिनी ने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी। उसने बटुकनाथ की तरफ देखा, जो अब एक डरे हुए सिकुड़े हुए बूढ़े की तरह जमीन पर पड़ा था। उसकी चमक खत्म हो चुकी थी। यहां से जाओ, योगिनी ने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक थकी हुई सख्ती थी। इस जंगल को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। अगर तुमने कभी फिर से तंत्र की ओर हाथ बढ़ाया तो यह कुआं तुम्हें जरूर याद करेगा। बटुकनाथ ने हां में सिर हिलाया। डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और मंदिर के टूटे दरवाजे से बाहर जंगल के अंधेरे में समा गया। उसके पीछे सिर्फ एक टूटे हुए इंसान की शर्म और डर की छाया रह गई। योगिनी अकेली खड़ी रही। उसने कुएं की तरफ देखा। अब वहां कोई धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई बड़ा बोझ दबा हो। उसने जान लिया था कि यह जगह अब हमेशा के लिए बदल गई है। उसने अपने हाथों से कुएं के ऊपर एक अदृश्य मंत्र लिखा, एक और सुरक्षा परत। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कुएं के पत्थरों से एक ठंडी हवा का झोंका उठा, जिसमें मिट्टी और सड़े हुए फूलों की बूंद आ रही थी। यह एक चेतावनी थी। यहाँ की जमीन अब दूषित हो चुकी थी। वह ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती थी। एक आखिरी नजर डालकर वह भी चमकती हुई चिंगारियों में बिखर गई और जंगल की रात में विलीन हो गई। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। बटुकनाथ के जाने के कई साल बीत गए। वह घटना एक किंवदंती बन गई, जिसे आसपास के गांव वाले चांडाल बाबा और भूतनी का मंदिर कहकर सुनाते थे। लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे, खासकर उस टूटे मंदिर और कुएं के आसपास। माना जाता था कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी जो कुएं में झांकता है वह पागल होकर लौटता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। उस घटना के करीब 50 साल बाद एक नया चरित्र इस कहानी में प्रवेश करता है।
उसका नाम था विपिन। विपिन एक युवा इतिहासकार था जो अपनी पीएचडी के लिए इस इलाके के पुराने मंदिरों और उनसे जुड़ी लोक कथाओं पर शोध कर रहा था। उसने चांडाल बाबा की कहानी सुनी तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसे लगा कि इस कहानी के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है, शायद कोई तांत्रिक साधना से जुड़ा स्थल हो। उसकी अकादमिक जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ी। एक सुबह विपिन ने अपना कैमरा, नोटबुक और एक पुराना नक्शा लिया जो उसे एक बूढ़े गांव वाले ने दिया था और उस जंगल की तरफ चल पड़ा। नक्शे पर उस मंदिर का स्थान लाल स्याही से गोला करके दिखाया गया था। जंगल का रास्ता बहुत घना और उलझा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वो उसे रोकना चाहती हों। चिड़ियों की चहचहाट के बजाय वहां सन्नाटा था, जिसे कभी कभी दूर से आती किसी कोयल की आवाज भंग कर देती, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। विपिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। दोपहर होते होते वह उस टूटे मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर ज्यादा खंडहर हो चुका था। दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी हुई थीं। उसने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी। कुआं एक अजीब सी खामोशी के साथ वहां पड़ा था। उसके पत्थर काले पड़ गए थे, मानो धुएं से रंगे गए हों। विपिन धीरे धीरे कुएं के पास गया। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यहां सचमुच कोई भयानक घटना हुई थी? क्या बटुकनाथ नाम का कोई तांत्रिक सचमुच यहां रहता था? उसने कुएं के किनारे झुककर अंदर देखने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे पानी में कोई हल्की सी सफेद रोशनी तैर रही हो। शायद सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थी। उसने और नीचे झुकने के लिए अपना हाथ कुएं के किनारे रखा। तभी अचानक पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। विपिन संतुलन खो बैठा और चीखता हुआ कुएं में गिरने लगा। भाग्य से उसने तुरंत ही दूसरे हाथ से एक मजबूत जंगली बेल पकड़ ली जो कुएं के पास से गुजर रही थी। वह लटक गया। उसका दिल धड़क रहा था। नीचे कुएं के पानी में वह सफेद रोशनी अब और तेज हो गई और उसे लगा जैसे वो रोशनी हिल रही है, एक धड़कन की तरह। उसे याद आया कि किवदंती में कुएं से धड़कन की आवाज आती थी। एक ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बह निकला। विपिन ने पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचा और कुएं से दूर सुरक्षित जगह पर आ गिरा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने देखा कि उसका हाथ, जो कुएं के काले पत्थर को छू गया था, अब एक अजीब सी सुन्नता महसूस कर रहा था, जैसे उसे सुइयों चुभ रही हों। उसने उसे झटकाने की कोशिश की और वहां से भागने का मन बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर की एक दरार पर पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। डर के बावजूद जिज्ञासा ने फिर से जोर मारा। उसने अपना टॉर्च निकाला और दरार की ओर बढ़ा। दरार के पीछे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी। अंदर एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की पेटी पड़ी थी। पेटी पर जटिल नक्काशी थी जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। विपिन ने सावधानी से पेटी खोली। अंदर एक पीली पड़ चुकी पांडुलिपि थी जो चमड़े के टुकड़ों में सिली हुई थी। उस पर एक ऐसी लिपि में लिखा हुआ था जो उसे समझ नहीं आई, लेकिन पांडुलिपि के साथ ही एक और चीज थी, एक छोटा सा काला पत्थर जो आकार में एक अंडे जैसा था। पत्थर बिल्कुल चिकना था और उसमें से एक हल्की सी गर्मी निकल रही थी। विपिन ने उसे उठा लिया। पत्थर को छूते ही उसके मन में अचानक एक तस्वीर कौंध गई। एक युवा साधु जो गुस्से और लालसा से भरी आंखों से कुछ देख रहा है। विपिन ने पत्थर छोड़ दिया, हैरान रह गया। क्या यह पत्थर बटुकनाथ का था? क्या इसमें उसकी कोई स्मृति कैद थी? उसने पांडुलिपि और पत्थर दोनों को अपने बैग में रख लिया। उसे लगा कि ये उसके शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने सिर्फ सबूत नहीं, एक अभिशाप भी उठा लिया है। जैसे ही उसने वह पत्थर अपने बैग में रखा, कुएं के अंदर की वह सफेद रोशनी एक तेज झिलमिलाहट के साथ चमकी और फिर शांत हो गई, मानो किसी ने उसे जगा दिया हो। विपिन गांव लौट आया। शुरुआत में तो सब ठीक रहा। उसने पत्थर और पांडुलिपि को अपने ठहरने की जगह एक पुराने सराय के कमरे में रख दिया। उसने पांडुलिपि की फोटो खींचकर किसी विशेषज्ञ को भेजने का फैसला किया, लेकिन रात होते ही चीजें अजीब होने लगीं। वह जैसे ही सोने की कोशिश करता, उसे लगता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई पुरानी भाषा में बड़बड़ा रहा हो। एक रात वह अचानक जागा तो देखा कि वह काला पत्थर जो उसने मेज पर रखा था हल्का सा चमक रहा है और उसकी चमक एक धीमी लयबद्ध धड़कन के साथ घट बढ़ रही है, ठीक कुएं की तरह। विपिन डर गया। उसने
उसने पत्थर को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उसे अपने सामान के सबसे नीचे दबा दिया। लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। अब वो फुसफुसाहट उसके सपनों में आने लगी। वह एक ऐसे सपना देखता जहां वह उसी कुएं के किनारे खड़ा है और कुएं से एक काले रंग का हाथ निकलकर उसे खींच रहा है। हर रात वह हाथ थोड़ा और ऊपर आता, उसके किनारे के ओर करीब पहुंचता। इधर गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के पशुओं, खासकर बकरियों और कुत्तों में बेचैनी बढ़ गई। वे रात को बेतरह भौंकते और रेंकते। कुछ जानवर गायब भी होने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने दावा किया कि उसने रात में जंगल की तरफ से एक सफेद रोशनी उठते देखी है, जो आकार में एक औरत जैसी दिखती है, और वह रोशनी कुछ देर तक हवा में लटकी रहती है, फिर अचानक बुझ जाती है। गांव वालों की बातचीत में फिर से चांडाल बाबा और भूतनी का नाम आने लगा। लोग कहने लगे कि शायद किसी ने उस जगह को छेड़ दिया है और अब वह शक्ति फिर से जाग रही है। विपिन अपने आप को सब कुछ समझाने की कोशिश करता। वह मानसिक तनाव और नींद की कमी मानकर चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वह पांडुलिपि की एक तस्वीर को बड़ा करके देख रहा था तो उसकी नजर एक चिन्ह पर पड़ी। वह चिन्ह एक घेरे में एक उल्टा त्रिकोण उसे कहीं देखा हुआ लगा। उसे याद आया जिस दिन वह कुएं में गिरने से बचा था, उसके हाथ के जिस हिस्से ने काले पत्थर को छुआ था वहां अब एक हल्का सा निशान बन गया था, और वह निशान ठीक वैसा ही था, एक घेरे में उल्टा त्रिकोण। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा कि उसने कोई ऐसी चीज छू ली है जिसने उसे चिन्हित कर दिया है। वह पत्थर अब उसके बैग में नहीं था। उसने डिब्बे को खोलकर देखा तो वह खाली था। पत्थर गायब था। विपिन ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। उस रात जब वह डर के मारे जाग रहा था तो उसने अपने बिस्तर के पास जमीन पर वह पत्थर देखा। वह वहीं पड़ा था और अब उसकी चमक और तेज थी। उसने महसूस किया कि पत्थर धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रहा है, बिल्कुल एक जीवित चीज की तरह। विपिन चिल्लाया और कमरे से भागकर सराय के बाहर आ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उसे लगा कि उस पर किसी की नजर है। उसने ऊपर आकाश की तरफ देखा। चंद्रमा के पास बादलों का एक टुकड़ा एक अजीब आकार बना रहा था, ठीक एक औरत के चेहरे जैसा, जिसकी आंखें खाली और डरावनी लग रही थी। विपिन समझ गया कि अब यह सिर्फ एक शोध नहीं रहा, यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। उसे वापस उस मंदिर और कुएं के पास जाना होगा। उसे उस पत्थर को वहीं छोड़ना होगा, शायद कुएं में फेंकना होगा। लेकिन क्या इतना करना काफी होगा? क्या वह शक्ति जो जाग चुकी है वह उसे जाने देगी? और कौन है वह सफेद रोशनी वाली औरत जिसे गांव वाले देख रहे हैं? क्या वह योगिनी है या कोई और शक्ति है जो कुएं में दबी हुई ऊर्जा से पैदा हुई है? विपिन के पास विकल्प खत्म हो रहे थे। गांव का वह बूढ़ा आदमी जिसने उसे नक्शा दिया था अचानक बीमार पड़ गया और बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। वो आ रही है जो कुएं में सोई थी, वो भूखी है, उसे चिन्ह वाला चाहिए। विपिन की समझ में आया कि चिन्ह वाला वह खुद है। अगले दिन सुबह विपिन ने अपना सामान इकट्ठा किया। उसने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर उस जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। इस बार उसके पास कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक बोझ था, एक डर था जो उसकी हड्डियों तक में समा गया था। पीछे उसके कमरे में वह काला पत्थर फिर से गायब हो चुका था, मानो वह खुद ही अपने असली घर की तरफ लौट गया हो। और जंगल में उस कुएं के पास जमीन गीली होने लगी थी, हालांकि बारिश नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं रो रहा हो या फिर लार टपका रहा हो। विपिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई ड्रम बज रहा हो। जंगल का रास्ता पहले से भी ज्यादा घना और उलझा हुआ लग रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर ऐसी फैली हुई थीं जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रोकने की कोशिश की हो। हर कदम पर उसे लगता कि पीछे कोई चल रहा है। वह पलटकर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बस पत्तों की सरसराहट होती। तभी एक मोड़ पर उसकी नजर एक अजीब से निशान पर पड़ी। जमीन पर कीचड़ था और उसमें एक तरह के पंजे के निशान थे, लेकिन वो इंसानी पैरों जैसे भी लग रहे थे। बस उंगलियां बहुत लंबी और पतली थीं। निशान ताजा लग रहे थे। विपिन रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? उसने आवाज दी। आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ हवा का एक झोंका आया, जिसमें वही सड़े फूलों और गीली मिट्टी की बूंद थी। विपिन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ ही कदम चला था कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, साफ साफ शब्दों में, वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। विपिन ठिठक गया। आवाज सीधे उसके कानों में गूंजी थी,
लेकिन वह किसी विशेष दिशा से नहीं आई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ही बोल दिया हो। कौन हो तुम? विपिन ने दोबारा पूछा, अपना टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए। मैं वो हूं जिसे तुमने जगा दिया है। आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट। एक महिला की आवाज थी, लेकिन उसमें कोई मिठास नहीं, एक खोखलापन था। तुमने उस पत्थर को छुआ, तुमने उस जगह को छुआ जो सैकड़ों साल से सोया हुआ था। अब वो भूखा है और तुम पर उसका निशान है। विपिन ने अपने हाथ पर नजर डाली। वह उल्टा त्रिकोण वाला निशान अब हल्का लाल हो गया था, जैसे कोई जलता हुआ दाग हो। उसे जलन महसूस हो रही थी। मैं क्या करूं? विपिन बोला। उसकी आवाज में गुहार थी। मैंने सिर्फ शोध करना चाहा था। मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। अज्ञानता भी एक अपराध है, आवाज ने कहा। और इस बार विपिन को लगा कि आवाज उससे सिर्फ 10 कदम दूर एक पुराने बरगद के पेड़ से आ रही है। उसने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई। पेड़ के तने के पास हवा में एक धुंधली सी छवि तैर रही थी। एक स्त्री की आकृति, लेकिन पारदर्शी, जैसे धुएं से बनी हो। उसकी आंखें सिर्फ 2 गहरे काले धब्बे थे। विपिन की रूह कांप उठी। यह वही योगिनी थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी तेजस्वी नहीं लग रही थी। उसमें एक थकान और पीड़ा थी। तुम योगिनी हो? विपिन ने पूछा। छवि ने हां में सिर हिलाया, या शायद हवा के झोंके ने उसे हिला दिया। मैंने उस शक्ति को दबाया था, उस तांत्रिक के अधूरे मंत्र को, लेकिन वो पत्थर, तो मैं पत्थर वापस रख दूं? विपिन ने पूछा। मैं उसे कुएं में फेंक दूं? अब इतना आसान नहीं है, योगिनी की छवि ने कहा। उसकी आवाज में एक डरावनी गंभीरता थी। पत्थर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे खून को पहचान चुका है। अगर तुम उसे कुएं में डालोगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें तुम्हारी जिंदा ऊर्जा भी मिल गई है। और फिर वो सिर्फ इस जंगल तक सीमित नहीं रहेगा। विपिन का माथा ठनका। मतलब यह है कि जो चीज कुएं में है वो अब तुम्हारे जरिए बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। तुम उसके लिए एक दरवाजा बन गए हो, योगिनी ने कहा। तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं। तुम्हें उस पांडुलिपि को पढ़ना होगा, और उसमें एक उल्टा मंत्र है जो इस शक्ति को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। लेकिन उसे पढ़ने के लिए तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें पागल करने की कोशिश करेगी। विपिन ने अपना बैग खोला। पांडुलिपि तो थी, लेकिन वह लिपि अभी भी अबूझ थी। मैं इसे पढ़ नहीं सकता, यह तो किसी प्राचीन भाषा में है। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकती हूं, योगिनी ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रिश्ता बनाना होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और मुझे तुम पर। और यह खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी गलत इच्छा होगी तो मैं तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकती हूं। विपिन सोच में पड़ गया। क्या उसे इस भूतिया अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए? क्या यह कोई जाल तो नहीं? लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने हां में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? योगिनी की छवि पेड़ से अलग होकर हवा में तैरते हुए विपिन के सामने आई। सबसे पहले उस पांडुलिपि को जमीन पर रखो और अपना वह हाथ जिस पर निशान है उसके ऊपर रखो। विपिन ने ऐसा ही किया। पांडुलिपि को जमीन पर रखते ही योगिनी की धुंधली छवि उसके चारों ओर घूमने लगी और एक मंद गुनगुनाने जैसी आवाज निकालने लगी। विपिन को लगा जैसे उसके हाथ से निकलकर कोई ऊर्जा पांडुलिपि में समा रही है। और फिर अचानक वे अजीब अक्षर जिंदा हो उठे। वे पन्ने से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगे और धीरे धीरे उनके आकार बदलकर संस्कृत के फेमिलियर अक्षरों में बदलने लगे। विपिन संस्कृत जानता था, वह हैरान था। अब पढ़ो, योगिनी की आवाज आई, लेकिन जोर से मत पढ़ना, बस अपने मन में दोहराना और हर शब्द के साथ अपने भीतर की उस डर को, उस लालसा को, उस क्रोध को मारते जाना। यह मंत्र तुम्हारी शुद्धता से ही काम करेगा। विपिन ने पहली पंक्ति पर नजर डाली। वह थी, ओम नमः शिवाय शक्ति रूपिण्यय संहारकारिण्यय। यह एक शक्ति स्तुति थी। उसने इसे मन में दोहराया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे उसके आसपास की हवा गर्म हो गई है। दूर से मंदिर की दिशा में एक जानवर की तेज चीख सुनाई दी, जो अचानक काटी गई। विपिन ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता गया। तभी एक दूसरी आवाज उसके दिमाग में घुसी। ये वही फुसफुसाहट थी जो उसे सराय में सुनाई देती थी, लेकिन अब साफ शब्दों में। तुम क्यों उसकी बात मान रहे हो? वो तो खुद एक भूत है। मैं तुम्हें असली शक्ति दिखा सकती हूं। तुमने शोध किया है ना?
मैं तुम्हें वो सारे राज बताऊंगी जो तुम्हारी किताबों में कभी नहीं मिलेंगे। तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। बस इस मंत्र को पढ़ना बंद करो। यह आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक खुशबू थी, जैसे जहर में डूबा शहद। विपिन के मन में लालच की एक लहर दौड़ गई। सचमुच, अगर उसे असली तंत्र विद्या के राज पता चल जाए तो वह दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। उसने पढ़ना लगभग बंद कर दिया था जब योगिनी की आवाज गूंजी, तेज और स्पष्ट। विपिन, यही उसकी ताकत है। वो तुम्हारी कमजोरियों से खेलती है। डटे रहो, पढ़ते रहो। विपिन ने आंखें जोर से बंद की और फिर से मंत्र को दोहराना शुरू किया। इस बार जोर से। ओम नमः शिवाय, शक्ति रूपिण्यय, संहारकारिण्यय, दुष्ट शक्ति निवारण्यय। जैसे ही उसने यह पंक्ति पूरी की, आसमान में बादल गरजे, बिजली कड़की, लेकिन आग नहीं बरसी। विपिन ने देखा कि योगिनी की छवि अब ज्यादा स्पष्ट हो रही है और वह काले बादलों के बीच से आती एक सफेद चमक की तरह लग रही है। उसने पांडुलिपि की अगली पंक्ति पढ़ी और फिर अगली। हर शब्द के साथ उसके हाथ का निशान जलता हुआ महसूस होता, लेकिन अब वह जलन दर्द की नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण जैसी लग रही थी। लेकिन उस दूसरी शक्ति ने हार नहीं मानी। अचानक विपिन के सामने की जमीन फटी और उसमें से काले रंग की टार जैसी चिपचिपी चीज निकलकर हवा में उड़ने लगी। यह चीज हवा में घूमते हुए एक आकार लेने लगी। एक विशालकाय, बिना आंखों वाला चेहरा, जिसका मुंह एक गहरे काले गड्ढे जैसा था। उस गड्ढे से वही फुसफुसाहट निकल रही थी, अब चीख में बदल चुकी थी। तुम मेरा नाश नहीं कर सकते। मैं उसकी लालसा हूं, मैं उसका क्रोध हूं, मैं उसके अकेलेपन की पीड़ा हूं, और हर इंसान के अंदर मेरा एक टुकड़ा है। तुम सब के अंदर मैं हूं। विपिन का दिल बैठ गया। यह दृश्य इतना डरावना था कि उसका शरीर सुन्न होने लगा। वह पढ़ना भूल गया। तभी योगिनी की छवि ने चमकते हुए उस काले चेहरे और विपिन के बीच में आकर खड़ी हो गई। यह सच है, योगिनी ने कहा। उसकी आवाज अब कोमल थी, लेकिन दृढ़। तुम हर इंसान के अंदर हो, लेकिन हर इंसान के अंदर प्रकाश भी है, और आज इस जगह पर यह प्रकाश तुम्हें नियंत्रित करने से इनकार करता है। विपिन, अब पढ़ो आखिरी मंत्र, वही जो पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर है। विपिन ने झटके से पांडुलिपि के आखिरी पन्ने को पलटा। वहां सिर्फ एक ही वाक्य था, बड़े बड़े अक्षरों में। उसने उसे देखा और फिर योगिनी की तरफ देखा। योगिनी ने हां में सिर हिलाया। विपिन ने गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जोर से बोला, ओम सर्व अंधकार निवृत्तये, सर्व बंधन मुक्तये अस्तु। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, दो चीजें एक साथ हुईं। योगिनी की छवि एक तेज चमकदार गोले में बदल गई और सीधे उस काले चेहरे के मुंह के गड्ढे में घुस गई, और दूसरी ओर विपिन के हाथ का निशान इतनी तेज चमका कि उसे लगा जैसे उसकी हथेली में सूरज उगाया हो। एक जबरदस्त धमाके की आवाज हुई, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। बस एक सफेद चमक ने पूरे जंगल को कुछ पल के लिए दिन की तरह उजागर कर दिया। फिर सन्नाटा, गहरा भारी सन्नाटा। विपिन जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी ताकत खिंच गई थी। उसके सामने पांडुलिपि की हर शीट सफेद राख में बदल चुकी थी, जो हवा में उड़ रही थी। योगिनी की छवि गायब थी। वह काले रंग की छिपछिपी चीज भी गायब थी। हवा में वह दुर्गंध नहीं थी, बस जंगल की सामान्य सी गंध थी, गीली मिट्टी और पत्तों की। विपिन ने अपना हाथ देखा। वह निशान अब नहीं था, बस सामान्य त्वचा थी। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करता रहा। तभी हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट आई, बहुत हल्की, मानो दूर से पत्तों की सरसराहट में छिपी हो। धन्यवाद, अब मैं आराम कर सकती हूं। विपिन समझ गया, योगिनी ने खुद को उस दूषित शक्ति के साथ नष्ट कर दिया था, ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उसके भीतर एक उदासी भर आई। उसने एक ऐसी शक्ति को देखा था जो स्वार्थी नहीं थी, जो सिर्फ दूसरों की रक्षा के लिए अस्तित्व में थी। वह धीरे धीरे उठा। उसे लगा कि अब उसे मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह वहां गया। कुआं अब सामान्य लग रहा था। उसके पत्थर अब काले नहीं थे, बल्कि सामान्य भूरे रंग के थे। पानी साफ था और उसमें कोई सफेद रोशनी नहीं थी। सब कुछ शांत था। विपिन ने एक लंबी सांस ली और गांव वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि वह अपनी पीएचडी में क्या लिखेगा। शायद वह सच्ची कहानी नहीं लिखेगा, लोग मानेंगे नहीं। वह एक साधारण सा ऐतिहासिक विवरण लिखेगा, लेकिन उसके मन के अंदर
वह हमेशा जानता रहेगा कि कुछ शक्तियां हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं और कुछ बलिदान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होते। वह गांव पहुंचा तो देखा कि जानवर शांत थे। लोग सामान्य ढंग से अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस एक बुजुर्ग औरत ने, जिसने सफेद रोशनी देखने का दावा किया था, कहा, आज रात चैन की नींद आएगी। वो चली गई है, शांति से। विपिन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन वह शहर वापस लौट गया। शहर लौटकर विपिन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपना शोध पत्र लिखना शुरू किया, बिना किसी अलौकिक घटना का जिक्र किए। लेकिन रातों की नींद अब भी उससे दूर थी। अक्सर आधी रात को वह एक डरावनी चीख से जाग जाता, या फिर उसे लगता कि उसके कमरे की दीवारों से पानी टपक रहा है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं था। वह इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता। एक शाम जब वह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कुछ पुराने दस्तावेज खंगार रहा था, तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर मित्तल से हुई। प्रोफेसर मित्तल उम्रदराज इतिहासकार थे और तांत्रिक परंपराओं पर उनका गहरा शोध था। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से बहुत गहरी और जिज्ञासु लगती थीं। विपिन बेटा, सुनते हैं तुमने चांडाल बाबा वाली जगह का दौरा किया था? प्रोफेसर ने अपनी किताब बंद करते हुए पूछा। कुछ खास मिला? विपिन ने घबराकर इनकार कर दिया। नहीं सर, बस एक साधारण खंडहर था, कुछ खास नहीं। प्रोफेसर मित्तल ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं बेटे, और तुम्हारा हाथ, जब तुमने किताब पलटी तो मैंने देखा कि तुम्हारी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। क्या सचमुच कुछ नहीं हुआ? विपिन ने अपना हाथ छुपा लिया। प्रोफेसर की बातों ने उसकी चिंता बढ़ा दी। सर, वो जगह थोड़ी अजीब जरूर है। लोगों के किस्से हैं। किस्से नहीं विपिन, प्रोफेसर ने गंभीर होते हुए कहा। इतिहास कई बार ऐसी चीजें दबा देता है जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। मैंने 50 साल इस पर काम किया है। मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रहे हो, और शायद यही तुम्हारी सुरक्षा के लिए ठीक भी है। लेकिन एक बात याद रखो, जो शक्तियां तुमने जगा दी हैं वो सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहती, वो तुम्हारे साथ चलती हैं। ये कहकर प्रोफेसर मित्तल ने अपने कोट की जेब से एक पुराना चमड़े का बना हुआ एक ताबीज निकाला। वह एक जटिल ज्यामितीय आकृति से बना था। ये लो, इसे अपने पास रखना, शायद कुछ मदद मिले। विपिन ने हैरानी से ताबीज लिया। वह गर्म था, बिल्कुल उस काले पत्थर की तरह, लेकिन इस गर्मी में एक सुकून था। सर, आपको कैसे पता? प्रोफेसर ने एक दुख भरी मुस्कुराहट दी। मैं भी तुम्हारी उम्र का था जब मैंने एक ऐसी ही जगह की खोज की थी। मेरे साथी वो वापस नहीं आए। मैं सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यह ताबीज दिया था। उनकी आवाज कांप गई। अब जाओ और सावधान रहना। अगर फिर कभी वह आवाज सुनाई दे तो इस ताबीज को पकड़कर ओम का जाप करना। उस रात विपिन ने ताबीज को अपने तकिए के नीचे रख दिया। पहली बार महीनों बाद उसे गहरी नींद आई, लेकिन सपने में वह फिर से उस जंगल में था। इस बार वह अकेला नहीं था। प्रोफेसर मित्तल भी वहां थे, लेकिन वो युवा दिख रहे थे, और उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका चेहरा धुंधला था। वे तीनों उस कुएं की ओर भाग रहे थे, और पीछे से वही काले रंग की चिपचिपी चीज उनका पीछा कर रही थी। अचानक धुंधले चेहरे वाला व्यक्ति फिसलकर कुएं में गिर गया। उसकी चीख से विपिन की नींद खुल गई। वह पसीने पसीने में था। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला। ताबीज तो था, लेकिन अब वह ठंडा पड़ गया था, और उसके ठीक बगल में वह काला पत्थर का टुकड़ा चमक रहा था। विपिन की सांसें रुक सी गईं। उसने सोचा था कि यह पत्थर खो गया है। उसने टेबल लैंप जलाया और पत्थर को गौर से देखा। यह पहले से छोटा था, लगभग 1 मटर के दाने जितना, लेकिन इसके अंदर एक लाल रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई छोटा सा दिल। विपिन ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने एक माचिस की डिब्बी ली और उसे उसमें डालकर बंद कर दिया। फिर उस डिब्बी को अपने बैग में किताबों के ढेर के सबसे नीचे दबा दिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में विपिन ने प्रोफेसर मित्तल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके सहयोगी ने बताया कि प्रोफेसर सुबह ही अचानक बीमार पड़ गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। विपिन को बुरा एहसास हुआ। वह सीधे अस्पताल पहुंचा। प्रोफेसर मित्तल आईसीयू में थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। जब विपिन उनसे मिलने गया तो प्रोफेसर की आंखें खुली थीं, लेकिन वे किसी और ही दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे। विपिन ने करीब जाकर सुना, कुएं
में वो आ गया है, प्रोफेसर फुसफुसा रहे थे। उसने मेरे दोस्त को ले लिया, अब मेरी बारी है। विपिन, पत्थर तोड़ दो, पीस दो। विपिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कैसे सर, कैसे तोड़ूं? लेकिन प्रोफेसर ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें फिर से खाली हो गईं। उसी शाम प्रोफेसर मित्तल का निधन हो गया। मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन विपिन जानता था कि सच्चाई कुछ और है। वह उदास और डरा हुआ घर लौटा। उसने माचिस की डिब्बी निकाली। अंदर वह पत्थर अब और भी चमकीला हो गया था। उसने डिब्बी खोली और पत्थर को हथेली पर रख लिया। इस बार कोई दृष्टि नहीं आई, लेकिन उसे एक दबी हुई हंसी सुनाई दी, बिल्कुल बटुकनाथ की तरह। तुम हार मान लो विपिन, आवाज सीधे उसके दिमाग में आई। तुम्हारा गुरु तो चला गया, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं तुम्हारी ऊर्जा से बढ़ता जा रहा हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, ये सब मेरा भोजन है। विपिन ने पत्थर को फर्श पर पटक दिया। वह टूटा नहीं, बल्कि लोहे के गोले की तरह टन टन की आवाज करता हुआ दूर लुढ़क गया और फिर अपने आप ही रुक गया। उस पर से रोशनी गायब हो गई। थक हार कर विपिन सोने चला गया। ताबीज उसने अपने गले में पहन लिया था। आधी रात को उसे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह आंख खोलकर लेटा रहा, डर के मारे हिल नहीं सका। उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे किसी जानवर की आंखें। तुम मुझे नहीं तोड़ सकते, आवाज फिर आई, इस बार अलमारी से। मैं अब तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी सांसों में हूं, और मैं भूखा हूं। तुम्हें नया भोजन चाहिए। क्या चाहिए तुझे? विपिन ने कांपते हुए पूछा। वो सब जो तुमसे मिलते हैं, उनका डर, उनकी निराशा। तुम मेरे लिए एक जाल बनोगे। कल तुम अपने दोस्त राहुल से मिलोगे और तुम उसे उसकी नौकरी छूटने की बात याद दिलाओगे। उसके दिल में जो डर है, मैं उसे खाऊंगा। नहीं, विपिन चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम करोगे, अलमारी से आवाज आई और लाल आंखें करीब आती गईं। नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को खा जाऊंगा। वो दूर शहर में रहती है ना, उसके सपनों में मैं पहले से ही हूं। विपिन का खून सूख गया। उसकी बहन प्रियंका, उसने उसे हाल ही में फोन किया था और प्रियंका ने कहा था कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं था। आंसू उसकी आंखों में आ गए। वह बेबस था। अगली सुबह विपिन की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल उसका पुराना दोस्त था, जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। जैसे ही विपिन ने उसे देखा, उसके मन में एक विचित्र आवाज गूंजी, अभी बोलो, उससे पूछो कि अब घर का किराया कैसे भरेगा। विपिन ने अपने दिमाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ अपने आप खुल गए। राहुल, तुम्हारे पास तो अब कोई नौकरी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा? राहुल का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में वही डर दिखाई दिया जिसकी बात पत्थर ने की थी, और विपिन ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा माचिस का डिब्बा हल्का सा गर्म हुआ। पत्थर खा रहा था राहुल की निराशा को। विपिन की आत्मा रो उठी। वह क्या कर रहा था? राहुल का उदास चेहरा विपिन की आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। वह कैफे से बाहर निकला तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जेब में माचिस की डिब्बी अब ठंडी पड़ गई थी, मानो संतुष्ट होकर सो गई हो। विपिन के मन में खुद के लिए घृणा का एक गहरा कुआं भर गया था। उसने क्या कर दिया? अपने ही दोस्त की पीड़ा को, उसके डर को किसी अंधेरी शक्ति का भोजन बना दिया। माफ करना राहुल, माफ करना, वह बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले फोन उठाया। उसे अपनी बहन प्रियंका से बात करनी थी। फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाकई उस पत्थर ने? आखिरकार प्रियंका ने फोन उठाया। उसकी आवाज नींद में धुंधली थी। भैया, इतनी रात को क्या हुआ? प्रियंका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई बुरे सपने तो नहीं आ रहे? विपिन की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। प्रियंका चुप रही, फिर धीरे से बोली, अजीब बात पूछ रहे हो? हाँ, कल रात से एक ही सपना बार बार आ रहा है। एक काला कुआं है और उसमें से कोई मेरा नाम पुकार रहा है। पर भैया, तुम्हें यह सब कैसे पता? विपिन का गला सूख गया। वह सच बोलना चाहता था, लेकिन डर गया। अगर उसने कहा तो कहीं यह पत्थर और नाराज न हो जाए। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, बस सावधान रहना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। फोन रखते ही
उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा हिल उठा। मेज पर रखी किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे और फिर उस काले पत्थर की आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजी, अब और स्पष्ट और भी विषैली। बहुत अच्छा किया तुमने। राहुल का डर बहुत स्वादिष्ट था। अब तुम्हारी बहन की बारी है। उसका डर, उसका अकेलापन, वो तो और भी ज्यादा मीठा होगा। छोड़ दो उसे, विपिन चिल्लाया। मेरी बहन को मत छुओ, तुम मुझे ले लो, मुझे खा लो। पत्थर की आवाज में एक घटिया मजाक भरी हंसी घुल गई। तुम तो मेरा मेजबान हो। जब तक मैं तुम्हारे जरिए दूसरों का डर नहीं खाऊंगा, तब तक मैं पूरी तरह जाग नहीं सकता। तुम मेरी जड़ हो और जड़ को काटता कोई नहीं। विपिन ने गले में पहना वह ताबीज पकड़ा। प्रोफेसर मित्तल की याद आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने ओम का जाप शुरू किया। ताबीज से एक हल्की सी गर्मी फैली और कमरे का वातावरण थोड़ा हल्का हुआ। पन्ने पलटना बंद हो गए। उस ताबीज से कुछ नहीं होगा, पत्थर ने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। वो बूढ़ा तो मर गया, उसकी शक्ति कुछ दिनों की मेहमान है। विपिन ने सोचा कि उसे किसी और मदद की तलाश करनी होगी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इन अंधेरी शक्तियों को समझता हो। उसे याद आया कि प्रोफेसर मित्तल ने एक बार अघोरी बाबा का जिक्र किया था, जो श्मशान में रहते हैं और इन्हीं ताकतों से टकराते हैं। लेकिन वह कहां मिलेगा और क्या वह उसकी मदद करेगा? अगले दिन विपिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्रोफेसर मित्तल के पुराने पेपर्स खंगारने लगा। शायद कुछ सुराग मिल जाए। घंटों खोजने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक पते के साथ एक नाम लिखा था, सिद्धार्थ शर्मा, वाराणसी, मणिकर्णिका घाट के पास। पते के नीचे लिखा था, जो देखना नहीं चाहते उनकी आंखें खोल देता है। क्या यही वह अघोरी है? विपिन ने तुरंत वाराणसी का टिकट बुक करने का फैसला किया। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। घर पैक करते हुए उसने माचिस की डिब्बी को देखा। क्या इसे साथ ले जाएं या फिर यहीं छोड़ दें? पत्थर की आवाज फिर गूंजी, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हम अब एक हैं। विपिन ने डिब्बी उठा ली। शायद वाराणसी में, उस पवित्र शहर में कोई उपाय मिल जाए। ट्रेन की यात्रा लंबी और बेचैन करने वाली थी। हर बार जब ट्रेन अंधेरे सुरंगों से गुजरती, विपिन को लगता कि उसकी बर्थ के पास कोई खड़ा है। सांस लेने की आवाज आती, लेकिन जब वह टॉर्च जलाता तो वहां कोई नहीं होता। पत्थर शांत था, मानो यात्रा का आनंद ले रहा हो। वाराणसी पहुंचते ही एक अलग ही एहसास हुआ। गंगा का पवित्र जल और घाटों की भीड़, लेकिन मणिकर्णिका घाट, जहां अंतिम संस्कार होते हैं, एक अलग ही हवा थी। धुएं की गंध, घंटियों की आवाज और एक गहरी आध्यात्मिक उथल पुथल। विपिन को वह पता ढूंढने में देर नहीं लगी। वह एक पुरानी जर्जर इमारत थी, जिसके नीचे एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, प्राचीन पांडुलिपियां और जड़ी बूटियां। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था वह सब कुछ देख रहा है। उसने विपिन को देखा और बिना कुछ पूछे ही बोला, तुम्हारे साथ मौत चल रही है बेटा, और वो मौत तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। विपिन स्तब्ध रह गया। आप सिद्धार्थ जी हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। लोग मुझे बाबा सिद्ध कहते हैं, और तुम वो लेकर आए हो जिसे तुम्हारे प्रोफेसर मित्तल ने दबाया था। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन कोई जरूर आएगा। विपिन ने माचिस की डिब्बी निकालकर मेज पर रख दी। कृपया मेरी मदद कीजिए, ये मेरी बहन को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचा चुका है। बाबा सिद्ध ने डिब्बी को हाथ में लिया, बिना खोले ही। उनकी उंगलियां उस पर फिरी और वह गहरी सांस लेकर बोले, यह सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक भूत ग्रंथि है। बटुकनाथ की सारी काली सिद्धियां और उस योगिनी का वो अंश जो उसमें फंस गया था, दोनों का मिश्रण। यह जीवित है और यह बढ़ रहा है। क्या इसे नष्ट किया जा सकता है? नष्ट? हाँ, लेकिन आसान नहीं। बाबा सिद्ध ने गंभीर होकर कहा, इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें वही करना होगा जिससे यह बना था। इसे फिर से उस कुएं में ले जाना होगा और वहां तुम्हें उस योगिनी का आह्वान करना होगा। लेकिन योगिनी वो तो खत्म हो गई, उसने खुद को बलिदान कर दिया। बाबा सिद्ध की आंखों में एक चमक आई। शक्तियां कभी खत्म नहीं होती बेटे, वो सिर्फ रूप बदलती हैं। वह योगिनी उस कुएं की पवित्रता में समा गई होगी। तुम्हें उसी पवित्रता को जगाना होगा और इस ग्रंथि को उसमें विसर्जित करना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत?
तुम्हारी वह स्मृति जो इस ग्रंथ से जुड़ी है, तुम्हारा वह भय, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अपराध बोध, अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा। तुम्हें यह याद भी नहीं रहेगा कि तुमने यह सब किया। नहीं तुम्हें याद रहेगा कि प्रोफेसर मित्तल कौन थे, न ही उनकी मौत का असली कारण। तुम सिर्फ इतना जानोगे कि एक खतरनाक चीज को तुमने दफन कर दिया। विपिन सोच में पड़ गया। क्या वह सब कुछ भूलना चाहता था? प्रोफेसर की यादें, राहुल के साथ हुई घटना। लेकिन अगर यही कीमत है अपनी बहन और खुद को बचाने की, तो उसे चुकानी ही होगी। मैं तैयार हूं, विपिन ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बाबा सिद्ध ने कहा, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि जब तुम यह ग्रंथि कुएं में डालोगे तो वह अपनी पूरी ताकत से विरोध करेगी, और उस वक्त तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत होगी जो तुम्हारे मन को शांत रख सके। बाबा सिद्ध ने अपनी दुकान बंद की और विपिन के साथ चल पड़े। वापसी की यात्रा शुरू हुई। इस बार विपिन के साथ एक अनुभवी साथी था, लेकिन डर कम नहीं हुआ था, क्योंकि पत्थर अब चुपचाप सब सुन रहा था। और जैसे जैसे वे उस जंगल के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे माचिस की डिब्बी गर्म होने लगी। पत्थर जाग रहा था और इस बार वह क्रोधित था। जंगल के किनारे पर पहुंचकर बाबा सिद्ध ने रुककर जमीन पर हाथ रखा। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, जमीन रो रही है, यहां बहुत पीड़ा दबी हुई है। विपिन उन्हें वह पुराने मंदिर तक ले गया। कुआं वहीं था, लेकिन अब उसके आसपास की जमीन थोड़ी धंसी हुई लग रही थी, जैसे कोई बड़ी चीज अंदर से झोर लगा रही हो। हवा में वहीं सड़े फूलों की बूंद फिर से थी। बाबा सिद्ध ने अपना झोला खोला और उसमें से कुछ सूखी जड़ी बूटियां, एक धातु का कटोरा और एक दीपक निकाला। उन्होंने कुएं के किनारे दीपक जलाया और विपिन से कहा, अब वह पत्थर निकालो और तैयार रहो। विपिन ने माचिस की डिब्बी खोली। पत्थर अब लाल गरम अंगारे की तरह चमक रहा था। उसे हाथ में लेते ही एक तेज झटके ने उसकी बांह को जकड़ लिया, मानो बिजली का करंट लगा हो। तुम मुझे नहीं मार सकते, पत्थर की आवाज चीख में बदल गई। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी। विपिन के सामने दृष्टियां तैरने लगी। उसे राहुल का उदास चेहरा दिखाई दिया, फिर प्रोफेसर मित्तल की मृत देह, और फिर उसकी बहन प्रियंका, जो कुएं में गिरती जा रही थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी बाबा सिद्ध का स्पष्ट और ठंडा स्वर उसे सुनाई दिया, विपिन, यह सब माया है, यह तुम्हारे अपने मन का भ्रम है। ध्यान केंद्रित करो, उस योगिनी को याद करो, उसकी तपस्या को, उसके बलिदान को। विपिन ने आंखें जोर से बंद की। उसने अपने मन में योगिनी के उस अंतिम क्षण को याद किया, जब वह एक चमकदार गोले में बदलकर काले चेहरे में समा गई थी। उसने उसकी आवाज याद की, धन्यवाद, अब मैं आराम कर सकती हूं। और फिर कुछ हुआ। कुएं के पानी से एक सफेद रोशनी उठी। यह रोशनी हवा में तैरते हुए एक स्त्री के रूप में ढली, वही योगिनी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने विपिन की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया उस जलते हुए पत्थर की ओर। आ जा, योगिनी ने कहा, तुम्हारा सफर पूरा हुआ, अब तुम्हें आराम करने दो। पत्थर से एक भयानक चीख निकली। वह विपिन की हथेली से निकलकर हवा में उछला और योगिनी के हाथों में जा गिरा। योगिनी ने उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच लिया। सफेद रोशनी ने उस लाल अंगारे को घेर लिया। एक जोरदार हिस्सा हिस्सस की आवाज हुई, जैसे पानी में आग बुझ रही हो, और फिर सब शांत। योगिनी की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने विपिन की ओर एक आखिरी नजर डाली और फिर कुएं के पानी में समा गई। पत्थर गायब था, सिर्फ विपिन की हथेली पर एक हल्का सा निशान रह गया था, जो ठंडा पड़ चुका था। विपिन जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर से सारी ताकत निकल चुकी थी। बाबा सिद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब खत्म हो गया बेटे, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन विपिन को कुछ याद नहीं आ रहा था। वह हैरानी से बाबा सिद्ध को देखने लगा। मैं यहां क्यों हूं? आप कौन हैं? और यह जगह? बाबा सिद्ध की आंखों में एक उदासी छा गई। कीमत चुक गई थी। विपिन ने वह सब कुछ भुला दिया था जो इस पत्थर और इस संघर्ष से जुड़ा था। मैं बस एक राहगीर हूं बेटे, बाबा सिद्ध ने कोमल स्वर में कहा, और तुम एक लंबी यात्रा से लौटे हो। अब घर जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। विपिन ने हाँ में सिर हिलाया। उसे बस इतना याद था कि उसे अपनी बहन से मिलना है। वह उठा और जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा, बिना पीछे मुड़कर देखे। बाबा सिद्ध अकेले कुएं के किनारे खड़े रहे। उन्होंने कुएं में झांका। पानी में गहराई में एक सफेद रोशनी हल्के से झिलमिला रही थी,
और उसके बगल में एक काले रंग की छोटी सी बिंदी भी थी जो धीरे धीरे सफेद रोशनी में घुल रही थी। शांति से सो जाओ, बाबा सिद्ध बुदबुदाए, लेकिन याद रखना, जहां एक ग्रंथि नष्ट होती है वहां 10 और बनने की संभावना सोती रहती है। वे जंगल से निकल गए। पीछे मंदिर का खंडहर और कुआं फिर से सन्नाटे में डूब गए, लेकिन अब वह सन्नाटा भारी नहीं था, उसमें एक शांति थी। कई हफ्ते बीत गए। विपिन शहर में अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसे बस इतना याद था कि उसने किसी जंगल में एक खतरनाक चीज को दफनाया था, बस। प्रोफेसर मित्तल का नाम सुनकर उसे कोई खास भावना नहीं होती थी। राहुल से मिलते वक्त वह सामान्य रहता था, लेकिन एक रात उसे फिर से एक सपना आया। वह एक कुएं के किनारे खड़ा था और कुएं से एक आवाज आ रही थी, लेकिन यह आवाज डरावनी नहीं थी। यह एक स्त्री की कोमल आवाज थी। तुमने हमें शांति दी, आवाज ने कहा, लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता, वो सिर्फ सो जाता है। और जब कोई लालची दिल या घृणा से भरा दिमाग उस जगह को ढूंढ लेगा तो वह फिर से जाग सकता है। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। विपिन की नींद खुल गई। उसकी हथेली पर वह निशान जो मिट चुका था, वहां एक हल्की सी झुनझुनी हो रही थी। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी रात थी। उसे लगा कि दूर किसी छत पर एक सफेद सी चमक दिखाई दी जो तुरंत गायब हो गई। विपिन ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन एक बात वह जानता था, अब वह उस व्यक्ति से अलग था जो पहले था। कुछ अनदेखा, अनजाना उसके भीतर जाग चुका था, और शायद जब वक्त आएगा तो उसे फिर से उस जंगल और उस कुएं की यात्रा करनी पड़ेगी। कई महीने बीत गए। विपिन ने अपनी पीएचडी पूरी की और एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर की नौकरी शुरू कर दी। उसकी जिंदगी एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन कभी कभी अकेलेपन में उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस होती, जैसे कोई महत्वपूर्ण अध्याय उसकी यादों की किताब से फट गया हो। वह अपने ड्रॉयर में रखे उस ताबीज को देखता जो प्रोफेसर मित्तल ने दिया था, और मन ही मन सोचता, यह आखिर क्यों दिया गया था। एक शाम कॉलेज लाइब्रेरी में विपिन प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक किताब पलट रहा था। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर अटक गई। वह एक चित्र था, एक योगिनी की मूर्ति का, जो किसी गुफा मंदिर में थी। मूर्ति के नीचे संस्कृत में लिखा था, जो रक्षक है वही बंधक भी हो सकता है, जो शक्ति दबाई जाती है वह विस्फोटक बन जाती है। विपिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी हथेली में वही झुनझुनी महसूस हुई। उसने बार बार उस पंक्ति को पढ़ा। क्या यह कोई संदेश था? वह लाइब्रेरियन के पास गया और उस किताब के बारे में पूछा। अरे, यह किताब तो प्रोफेसर मित्तल की निजी लाइब्रेरी से आई है, बूढ़े लाइब्रेरियन ने कहा। उनके निधन के बाद सारी किताबें यहां आ गईं। इस पर उनकी नोट्स भी हैं। देखो। विपिन ने किताब के किनारों पर देखा। स्याही से लिखी हुई छोटी छोटी टिप्पणियां थीं। एक जगह लिखा था, योगिनी तंत्र, शक्ति का संतुलन। अगर रक्षक योगिनी की शक्ति को बाहरी तत्व, तांत्रिक की लालसा दूषित कर दे तो वही रक्षक एक भयानक बंधक बन जाता है। नष्ट नहीं, सिर्फ विसर्जित किया जा सकता है। विसर्जन स्थायी नहीं। विपिन के हाथों से किताब गिरते गिरते बची। उसे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक डर सा लग रहा था। क्या उसने जो कुछ दफनाया था वह सच में स्थायी समाधान नहीं था? वह ताबीज निकाल कर देखने लगा। तभी उसका फोन बजा। फोन पर एक अजनबी आवाज थी, एक महिला की। क्या मैं विपिन से बात कर रहा हूं? वही विपिन जिसने 6 महीने पहले वाराणसी की यात्रा की थी। विपिन सतर्क हो गया। आप कौन हैं? मेरा नाम अनहद है। मैं बाबा सिद्ध की शिष्या हूं। उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था। कहा था कि अगर कभी तुम्हें फिर से वह सपना आए, कुएं का सपना, तो मैं तुमसे संपर्क करूं। विपिन की सांसें तेज हो गईं। उसे सपना आया था, बस कल रात। वही कुआं, वही सफेद रोशनी। हाँ, आया था। क्या हुआ? बाबा सिद्ध अब इस दुनिया में नहीं है। अनहद की आवाज में दर्द था। लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी है। वो कह रहे थे कि वह शक्ति फिर से सक्रिय हो रही है, और इस बार वह विपिन के जरिए नहीं, बल्कि उस जगह को ढूंढने वाले किसी और के जरिए जागेगी। तुम्हें वापस आना होगा। विपिन ने मना करना चाहा। उसकी एक सामान्य जिंदगी थी, नौकरी थी, शांति थी, लेकिन उसकी हथेली की झुनझुनी और वह सपना, सब कुछ उसे धकेल रहा था। मैं क्या कर सकता हूं?
मुझे तो ज्यादा कुछ याद भी नहीं है, विपिन ने कहा। यादें तुम्हारे भीतर दबी हैं, अनहद ने कहा। बाबा ने एक विधि बताई है। तुम्हें उस जगह वापस जाना होगा और कुएं के पास एक ते डिंग दे मंत्र का जाप करना होगा। इससे तुम्हारी यादों का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन इसमें खतरा है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो यादें तुम्हें डुबो भी सकती हैं। विपिन ने फैसला किया, उसे जाना होगा। उसने छुट्टी के लिए आवेदन दिया और अगले ही हफ्ते वह फिर से उस जंगल के रास्ते पर था। इस बार उसकी मुलाकात अनहद से हुई, जो जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहती थी। अनहद युवा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्राचीन समझदारी थी। तुम्हारे भीतर एक खालीपन है, अनहद ने उसे देखते ही कहा। वह खालीपन उस योगिनी की शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे साथ जुड़ गया था। जब तुमने उसे नष्ट किया तो तुम्हारा वह हिस्सा भी सो गया। अब वह जागना चाहता है। अनहद ने विपिन को एक पुरानी पोथी दिखाई जिसमें एक जटिल यंत्र बना हुआ था। यह यंत्र है स्मृति मंडल। कुएं के पास इसे बनाना होगा। तुम इसके केंद्र में बैठोगे और मैं मंत्र का जाप करूंगी, लेकिन चेतावनी देती हूं, जो तुम देखोगे वह डरावना होगा। तुम्हें अपने सामने हुए हर दृश्य को सहने की ताकत चाहिए। दोनों उस मंदिर के खंडहर की ओर चले। रास्ते में विपिन ने पूछा, तुम इसमें क्यों मदद कर रही हो? अनहद ने एक पल रुककर कहा, क्योंकि बाबा सिद्ध ने मेरी जान बचाई थी। मैं भी किसी समय एक ऐसी ही शक्ति की शिकार थी। उन्होंने मुझे बचाया और उनका अंतिम संदेश था, विपिन की यादें ही उस शक्ति को फिर से बांध सकती हैं जो अब किसी और के हाथों में जा रही है। किसी और के हाथों में? हाँ, हमारी जानकारी के अनुसार एक और व्यक्ति, एक तथाकथित टेरेंटोलॉजिस्ट यानी काले जादू का शोधकर्ता, उस इलाके में दस्तावेज ढूंढ रहा है। उसका नाम है डॉ रुद्र नारायण। उसने प्रोफेसर मित्तल की कुछ नोट्स चुरा ली हैं और वह उस कुएं के रहस्य के बारे में जानता है। वह उस शक्ति को नियंत्रित करना चाहता है। विपिन को एक झटका सा लगा। क्या उसकी मेहनत से बचाई गई शांति फिर से खतरे में थी? मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगह कुछ बदली हुई थी। कुएं के आसपास की जमीन पर ताजा खुदाई के निशान थे। कुछ सिगरेट के बट और एक टूटा हुआ कैमरा लेंस पड़ा था। कोई यहां आया था। रुद्र नारायण, अनहद ने चिंतित स्वर में कहा। वह पहले ही आ चुका है। हमारे पास समय कम है। उन्होंने जल्दी से कुएं के पास यंत्र बनाना शुरू किया। अनहद ने विभिन्न रंगों की रेत और फूलों का उपयोग किया। विपिन यंत्र के केंद्र में बैठ गया। हवा शांत थी, लेकिन एक तनाव था। अनहद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे विपिन को चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने रंगीन बिंदु नाचने लगे और फिर अचानक वह खुद को एक दृश्य में पाया। वह दृश्य था उस रात का जब योगिनी और बटुकनाथ की लड़ाई हुई थी। वह सब कुछ स्पष्ट देख रहा था, जैसे वह वहीं खड़ा हो। उसने देखा कि कैसे योगिनी ने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन फिर एक नया दृश्य आया। वह दृश्य था जब वह खुद, विपिन, उस पत्थर को कुएं में डाल रहा था। उसने देखा कि पत्थर के नष्ट होते ही उसकी अपनी एक सुनहरी ऊर्जा का एक हिस्सा भी कुएं में समा गया। वह ऊर्जा थी उसकी यादों की, उसके संकल्प की। और फिर आखिरी दृश्य, वह खुद को एक अंधेरे कमरे में देख रहा था। एक व्यक्ति जिसका चेहरा धुंधला था, प्रोफेसर मित्तल की नोट्स पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने एक नक्शा निकाला जिस पर उस कुएं की जगह चिह्नित थी, और वह व्यक्ति बोला, इस बार मैं उस शक्ति को नियंत्रित करूंगा और कोई योगिनी या बाबा मुझे रोक नहीं पाएंगे। दृश्य समाप्त हुआ। विपिन जोर से सांस लेता हुआ यंत्र के केंद्र से उठ बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे सब कुछ याद था। प्रोफेसर मित्तल, राहुल का दुख, बाबा सिद्ध, सब कुछ। उसने मित्तल सर को मार दिया। विपिन हांफता हुआ बोला, मैंने देखा, वह व्यक्ति रुद्र नारायण, वह प्रोफेसर के घर गया था। उसने उनकी दवाई बदल दी थी, उनकी हृदय की दवाई। अनहद का चेहरा पीला पड़ गया। तो यह हत्या थी? हमें सबूत चाहिए। सबूत तो उसके पास है, विपिन ने कहा। उसने प्रोफेसर की एक डायरी ले ली थी जिसमें सब कुछ लिखा था, और वह डायरी अब उसके साथ है। वह इसे नष्ट करना चाहता है। तभी पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल सही प्रोफेसर विपिन, तुमने सब कुछ सही पकड़ा। दोनों ने पलट कर देखा। एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति, लगभग 50 वर्ष की उम्र का, काले चश्मे और सफेद लबादे में पेड़ों के बीच से निकल कर आ रहा था। उसके हाथ में एक प्राचीन दिखने वाली डायरी थी और दूसरे हाथ में एक अजीब सा धातु का यंत्र।
जिससे हल्की सी किरणें निकल रही थीं। डॉ रुद्र नारायण, आपका स्वागत है, अनहद ने ठंडे स्वर में कहा। आपने बहुत दूर तक की यात्रा की है, सिर्फ एक ऐसी शक्ति को पाने के लिए जो आपको नष्ट कर देगी। रुद्र नारायण ने हंसते हुए कहा, नष्ट? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन शक्तियों को समझने में लगा दी है। मैं जानता हूं कि कैसे इन्हें नियंत्रित किया जाता है। बटुकनाथ एक मूर्ख था, उसने शक्ति को सिर्फ भोग के लिए चाहा। मैं उसे ज्ञान के लिए चाहता हूं, असीम ज्ञान। और यह कुआं, यह एक द्वार है, एक ऐसे आयाम का द्वार जहां सारा ज्ञान संग्रहित है। विपिन उठ खड़ा हुआ। वह द्वार नहीं, एक कब्र है, और तुम उस कब्र को खोद रहे हो। कब्रें ही तो सच्चाई छिपाती हैं, रुद्र ने कहा। और मैंने पाया है कि इस कुएं में दो शक्तियों का मिश्रण है, एक तांत्रिक की लालसा, दूसरी योगिनी की रक्षक शक्ति। दोनों का संतुलन टूट गया है। मैं उस संतुलन को फिर से स्थापित करूंगा और उस शक्ति को अपने अधीन करूंगा। और इसके लिए मुझे तुम्हारी यादों की ऊर्जा चाहिए, क्योंकि तुम ही वो हो जिसने दोनों को स्पर्श किया है। रुद्र ने अपना धातु यंत्र ऊपर उठाया। यंत्र से एक नीली किरण निकली और सीधी विपिन की हथेली पर जा लगी। विपिन को एक तेज झटका लगा, जैसे उसकी यादें खींची जा रही हों। वह चीखने लगा। अनहद ने तुरंत कुछ मंत्र बुदबुदाए और अपने हाथ में से कुछ पाउडर हवा में छिड़का। पाउडर नीली किरण को रोक दिया। विपिन, यंत्र में वापस आओ और योगिनी का नाम लो, उसे याद करो। विपिन दर्द से तड़पता हुआ यंत्र के केंद्र में लौटा। उसने आंखें बंद की और उस योगिनी को याद किया। न केवल उसके बलिदान को, बल्कि उसकी दयालुता को, उसकी रक्षा की भावना को। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी यंत्र के चित्रों से होती हुई कुएं की ओर बढ़ी, और कुएं से वह सफेद रोशनी फिर से उठी। लेकिन इस बार वह रोशनी सिर्फ एक छवि नहीं थी, वह एक ठोस चमकदार आकृति थी, जिसने धीरे धीरे योगिनी का रूप लिया। वह पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली लग रही थी। रुद्र नारायण हैरान रह गया। यह असंभव है, शक्ति तो विसर्जित हो गई थी। योगिनी ने अपनी आंखें खोली। उनमें न कोई क्रोध था, न दुख, सिर्फ एक गहरी शांति और दृढ़ता थी। शक्ति विसर्जित होती है, नष्ट नहीं, और जब उसे सही इरादे से पुकारा जाता है तो वह जाग उठती है। उसने रुद्र नारायण की ओर देखा। तुम जिस ज्ञान की तलाश में हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने उसे ढूंढने की बजाय दूसरों की शक्ति चुराने का रास्ता चुना। अब तुम्हें वही लौटाना होगा जो तुमने चुराया है। योगिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र के हाथ से वह डायरी हवा में उड़कर योगिनी के हाथ में आ गई। रुद्र ने अपना यंत्र फिर से सक्रिय करना चाहा, लेकिन योगिनी की नजर पड़ते ही वह यंत्र बेकार हो गया। उसकी रोशनी बुझ गई। यह डायरी प्रोफेसर मित्तल की है, योगिनी ने कहा। इसमें उनका ज्ञान है, उनकी ईमानदारी है। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। उसने डायरी विपिन की ओर बढ़ा दी। विपिन ने डायरी ली। उसे लगा जैसे उसने प्रोफेसर को फिर से पा लिया हो। रुद्र नारायण गुस्से और निराशा से कांप रहा था। तुम जीत गए इस बार, लेकिन यह शक्ति, यह ज्ञान, कोई ना कोई इसे पाएगा। मैं वापस आऊंगा। नहीं, योगिनी ने दृढ़ता से कहा। तुम इस जगह को भूल जाओगे। तुम्हारी वह सारी यादें जो इस शक्ति से जुड़ी हैं, मैं उन्हें मिटा दूंगी। तुम एक साधारण जीवन जियोगे, बिना इस लालसा के। यही तुम्हारी सजा है। योगिनी ने अपने हाथ से एक कोमल सफेद प्रकाश की लहर भेजी, जो रुद्र नारायण को घेर लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति आई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। योगिनी ने विपिन और अनहद की ओर मुड़कर कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया। तुमने न सिर्फ अपनी यादें वापस पाई, बल्कि एक और खतरे को टाल दिया। लेकिन सुनो, यह संघर्ष कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जब तक मनुष्य की लालसा है, तब तक ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने की इच्छा रहेगी। विपिन ने पूछा, तो फिर समाधान क्या है? जागरूकता, योगिनी ने कहा, और संतुलन। तुम दोनों अब इस ज्ञान के रक्षक हो। इस डायरी को सुरक्षित रखो। इसमें ऐसी कई जगहों के संकेत हैं जहां शक्ति का संतुलन नाजुक है। तुम्हें उनकी निगरानी करनी होगी, न कि शक्ति को नियंत्रित करने, बल्कि यह सुनिश्चित करने कि कोई उसे गलत हाथों में न ले। अनहद ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं, योगिनी मुस्कुराई। तो फिर यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। मैं अब विश्राम करती हूं, लेकिन जब भी जरूरत होगी और सही इरादे से पुकारा जाऊंगा, मैं उपस्थित रहूंगी।
इतना कहकर योगिनी की छवि फिर से कुएं में समा गई। इस बार कुएं से एक हल्की सी सुनहरी चमक निकली और दो भागों में बंटकर विपिन और अनहद के हाथों में समा गई। विपिन ने महसूस किया कि उसकी हथेली पर अब एक हल्का सा सुनहरा निशान है, जो शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक था। दोनों ने रुद्र नारायण को जंगल के बाहर तक छोड़ा, जहां वह भटकता हुआ उठा। उसे बस इतना याद था कि वह एक शोध के सिलसिले में जंगल आया था और गिर पड़ा। उसकी डायरी और यंत्र गायब थे। विपिन और अनहद शहर लौट आए। उन्होंने प्रोफेसर मित्तल की डायरी को सुरक्षित रखा और एक गुप्त समूह बनाने का फैसला किया, संतुलन रक्षक। उनका उद्देश्य था देश भर में ऐसी नाजुक और शक्तिशाली जगहों की निगरानी करना और उन्हें दुरुपयोग से बचाना। विपिन की जिंदगी फिर से सामान्य हुई, लेकिन अब वह सामान्य नहीं था। उसे पता था कि अदृश्य लड़ाई जारी है और वह उस लड़ाई का एक सैनिक था। कभी कभी रात में जब चांदनी खिड़की से आती तो उसे लगता कि कोई सफेद सी छवि दूर खड़ी मुस्कुरा रही है और वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपनी यादें वापस मिल गई थीं। अच्छी हों या बुरी, वे उसका हिस्सा थीं और अब वह उन यादों को अपनी शक्ति बनाकर संतुलन के लिए लड़ेगा। राजस्थान की यात्रा तकरीबन 2 दिन की थी। विपिन और अनहद ने ट्रेन से जोधपुर का रास्ता लिया। रेगिस्तान की रेत और आसमान की नीली चादर के बीच ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए विपिन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। अनहद चुपचाप एक पुरानी पोथी के पन्ने पलट रही थी, जिसमें राजस्थान के भूतिया स्थानों का जिक्र था। यहां लिखा है, अनहद ने धीरे से कहा, कि चंद्रावती नाम के एक छोटे से गांव में एक बावड़ी है जिसे रोती हुई बावड़ी कहते हैं। कहते हैं कि उसमें रात को औरत के रोने की आवाज आती है। कोई भी जो उस पानी को छूता है, उसके सपनों में एक औरत आने लगती है जो उसे बावड़ी की सीढ़ियां उतरने के लिए कहती है। विपिन ने अपनी हथेली पर उस सुनहरे निशान को देखा जो हल्का सा चमक रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि फोन करने वाले बुजुर्ग ने इसी बावड़ी के बारे में कहा था? हो सकता है, अनहद ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में जो डर था वो सिर्फ किसी भूतिया किस्से से ज्यादा की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने कहा था ना, वो अब सिर्फ रोती नहीं, वो बोलती है। जोधपुर पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी जीप किराए पर मिली। चंद्रावती गांव की ओर का रास्ता बीहड़ और सुनसान था। गर्मी से हवा तप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, तापमान गिरता गया। यह सामान्य नहीं था। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। दोपहर का समय था, लेकिन गलियां सूनी थीं। कुछ घरों के दरवाजों से बस झांकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो शर्मीली नहीं बल्कि डरी हुई लग रही थीं। विपिन ने जीप एक कुएं के पास रोकी और पास खड़े एक बच्चे से पूछा, भैया, क्या तुम्हें पता है कृष्णा दास जी कहाँ रहते हैं? वो बूढ़े दादाजी जिन्होंने हमें फोन किया था। बच्चा बिना कुछ बोले एक पक्के मकान की ओर इशारा करके भाग गया। मकान का दरवाजा अध खुला था। अंदर एक बूढ़े व्यक्ति एक चारपाई पर बैठे थे। उनके हाथ में एक झपमाला थी और आंखें बंद थीं। कमरे में एक हल्की सी गंध थी, जैसे सूखे फूल और पुरानी किताबों की। कृष्णा दास जी, विपिन ने आवाज दी। बूढ़े ने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोते रोते सूज गई हों। तुम वही हो ना जिन्हें उस योगिनी ने चुना था? उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, अनहद ने कोमल स्वर में कहा। मदद? बूढ़े ने एक कड़वी हंसी हंसी। अब कोई मदद नहीं हो सकती, वो बोलने लगी है। उसने नाम लिया है, मेरे पोते का नाम। विपिन और अनहद ने एक दूसरे की ओर देखा। कृष्णा दास ने बताना शुरू किया, यह बावड़ी कोई 300 साल पुरानी है। कहानी है कि एक रानी जो बहुत सुंदर थी, उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया। उसने इसी बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहां फंसी है। पहले सिर्फ रोने की आवाज आती थी। लोग दूर से पानी भर लेते थे, लेकिन पिछले महीने से सब बदल गया। विपिन ने पूछा, क्या हुआ पिछले महीने? एक बाहरी व्यक्ति आया, कृष्णदास ने कहा। उनकी आवाज में डर के साथ गुस्सा भी था। वो काले जादू वाला बाबा लगता था। उसने बावड़ी के पास कुछ पूजा की, कुछ मंत्र पढ़े, और उस दिन के बाद से रोने की आवाज बंद हो गई। अब बोलने लगी है। पहले फुसफुसाहट थी, फिर साफ शब्द। कल रात उसने मेरे 10 साल के पोते का नाम लिया। अमर, अमर, नीचे आओ, मेरे पास आओ। उनका सिर हिल गया। मैंने अपने पोते को उसकी चाची के पास भेज दिया है, लेकिन आवाज उसके सपनों में आने लगी है।
और गांव के 2 लोग जिन्होंने उस बाबा को बावड़ी तक ले जाया था, वो बीमार पड़ गए हैं। उनके शरीर पर नीले निशान हैं, जैसे किसी ने पानी में डुबोकर मारा हो। अनहद ने तुरंत पूछा, क्या आपने उस बाबा का नाम जाना? नहीं, लेकिन वो लंबा चौड़ा था, उसकी दाढ़ी थी और उसकी आंखें पीली थीं, जैसे बिल्ली की आंखें। विपिन का दिल धक से रह गया। पीली आंखें, रुद्र नारायण की आंखें तो साधारण थीं, ये कोई और था। क्या उनकी चेतावनी सच हो रही थी? क्या और लोग इस शक्ति के पीछे भाग रहे थे? हमें बावड़ी देखनी होगी, विपिन ने कहा। देख लो, कृष्णादास ने कहा, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आना। सूरज ढलते ही वहां जाना, मौत को दावत देना है। और एक बात, अगर तुम्हें पानी में अपना चेहरा दिखाई दे तो उसकी ओर मत देखना, वो तुम्हारा चेहरा नहीं होगा। बावड़ी गांव के बाहर एक टीले पर थी। यह एक विशाल गोलाकार संरचना थी, जिसमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के किनारे बारीक नक्काशी थी, जो समय और हवा के थपेड़ों से धुंधली पड़ गई थी। ऊपर से देखने पर बावड़ी का पानी काला दिख रहा था, हालांकि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखना चाहिए था। विपिन और अनहद ने सावधानी से सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हवा और ठंडी हो गई थी। नीचे उतरते हुए विपिन ने महसूस किया कि उसकी हथेली का निशान हल्का सा जल रहा है, जैसे चेतावनी दे रहा हो। यहां कुछ है, अनहद ने कहा। उसने सीढ़ियों की एक दीवार पर हाथ फेरा। वहां एक ताजा खरोंच का निशान था और कुछ काले पाउडर के दाग, जैसे कोई हवन सामग्री जलाई गई हो। काला जादू, अनहद ने कहा। इससे आत्माओं को बांधा या उकसाया जा सकता है। उस व्यक्ति ने जानबूझकर इस रानी की आत्मा को परेशान किया है। शायद उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। वे नीचे तक पहुंच गए। पानी का स्तर कम था। पानी का रंग अजीब था, बिल्कुल काला नहीं, बल्कि एक गहरा हरा काला, जैसे सड़े हुए तालाब का पानी। विपिन ने पानी में झांकने की कोशिश की, तभी अनहद ने उसका हाथ खींच लिया। मत देखो, उसने कहा। कृष्णादास ने ठीक कहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी की सतह पर विपिन को अपना चेहरा दिखा, लेकिन वह उसका अपना चेहरा नहीं था। वह एक औरत का चेहरा था। गीले बाल चेहरे से चिपके हुए, आंखें पूरी तरह से सफेद, और होंठ हिल रहे थे, बिना आवाज के शब्द बना रहे थे। आह, गए हो? विपिन पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मुझे देख लिया। अनहद ने तुरंत अपने झोले से कुछ सूखे नीम के पत्ते निकाले और उन्हें हवा में छिड़क दिया। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, सूरज ढलने वाला है। लेकिन जैसे ही वे ऊपर की ओर मुड़े, ऊपर से एक आवाज आई, एक गहरी भारी आवाज जो गूंजती हुई बावड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। इतनी जल्दी जा कहां रहे हो रक्षकों? मैंने तो अभी तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। एक व्यक्ति सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, सिलहूट में। सूरज की आखिरी किरणें उसके पीछे थीं। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें, वे हल्के से चमक रही थीं, एक बीमार सी पीली चमक। वही है, विपिन ने फुसफुसाया, जिसका जिक्र कृष्णादास ने किया था। व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। वह लंबा और भारी भरकम था। उसने एक काले रंग का लबादा पहन रखा था। उसके गले में मनके और हड्डियों का एक हार था। मैं हूं भैरवानंद, उसने कहा। आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो डरावनी लग रही थी। और यह बावड़ी अब मेरे प्रयोग की जगह है। तुम दोनों ने मेरे एक साथी रुद्र नारायण की योजना को विफल किया था ना? उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अनहद ने सीढ़ियों पर एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने इस आत्मा को क्यों उकसाया? तुम जानते हो कि यह खतरनाक है? भैरवानंद ने हंसते हुए कहा। खतरनाक? शक्ति हमेशा खतरनाक होती है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि कैसे इस खतरे को नियंत्रित किया जाता है। इस रानी की आत्मा में इतनी ऊर्जा है, इतना दुख, इतना क्रोध। मैं उस ऊर्जा को निचोड़कर अपनी सिद्धियां बढ़ाऊंगा। और तुम दोनों, तुम्हारे पास वो योगिनी की कृपा है। तुम्हारी ऊर्जा तो और भी शुद्ध और शक्तिशाली होगी। उसने अपने लबादे से एक काले पत्थर की कटोरी निकाली, जिसमें एक गाढ़ा लाल तरल था। उसने उसे बावड़ी के पानी में उड़ेल दिया। पानी में एक जोरदार हलचल हुई। काले हरे पानी में बुलबुले उठने लगे और फिर एक आवाज गूंजी। यह आवाज सीधे दिमाग में आ रही थी, दर्द से भरी, क्रोध से भरी। मुक्त करो मुझे। बावड़ी की दीवारों से पानी रिसने लगा, जो सीढ़ियों पर बहता हुआ नीचे आ रहा था। लेकिन वह पानी सामान्य नहीं था, वह गाढ़ा था और उसमें से वही सड़े फूलों की गंध आ रही थी जो विपिन को उस कुएं से याद थी। भैरवानंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
पानी की सतह से एक धुंधली सफेद आकृति उठने लगी। एक औरत जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे, भीगे हुए और चेहरा विषाद से न्योक्यू था। उसकी आंखें अब सफेद नहीं बल्कि लाल थीं, जैसे उसमें भैरवानंद का काला जादू भर गया हो। देखो, भैरवानंद चिल्लाया, मैंने इसे नियंत्रित कर लिया है। ये मेरी आज्ञा का पालन करेगी और अब तुम दोनों तुम्हारी ऊर्जा मुझे दे दो। उस भूतिया रानी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काले पानी की धाराएं निकलकर विपिन और अनहद की ओर बढ़ने लगीं, जैसे जीवित सांप। अनहद ने तेजी से अपने झोले से एक छोटी सी धातु की झांझ निकाली और जोर से बजाई। टन टन की तीखी आवाज ने बावड़ी की दीवारों से टकराकर एक अलौकिक प्रतिध्वनि पैदा की। वे काले पानी के सांप जैसी धाराएं उस आवाज से जरा सा झिझकीं, लेकिन फिर आगे बढ़ने लगी। भैरवानंद का हंसता हुआ चेहरा सीढ़ियों के ऊपर से दिख रहा था। तुच्छ उपाय, ये साधारण टोने टोटके अब काम नहीं आएंगे। विपिन ने अपनी हथेली पर जलते हुए निशान की ओर देखा। योगिनी की बात याद आई। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी शक्ति है। उसने आंखें बंद की और उस रानी के दुख को महसूस करने की कोशिश की, उसके धोखे को, उसकी निराशा को। वह चिल्लाया, रुक जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। भूतिया रानी की आकृति हवा में थरथराई। उसके लाल आंखों में कुछ पल के लिए भ्रम की स्थिति दिखी। भैरवानंद ने देखा कि उसका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। उसने गुस्से में एक और मंत्र गर्जना किया और अपनी कलाई पर बंधी एक काली डोरी तोड़कर पानी में फेंक दी। डोरी पानी को छूते ही आग की लपटों की तरह जल उठी, लेकिन वह आग ठंडी थी, एक हरकत भरी नीली लौ। उस लौ ने रानी की आत्मा को फिर से जकड़ लिया और उसकी आंखों की लाली और गहरी हो गई। इस बार पानी की धाराएं और तेजी से विपिन और अनहद की ओर बढ़ने लगी। विपिन, तुम्हारा निशान, अनहद चिल्लाई। उसकी शक्ति का उपयोग करो। विपिन ने अपनी हथेली को सामने कर दिया। सुनहरा निशान अब जोरों से चमकने लगा, जैसे छोटा सा सूरज। चमक ने बावड़ी के अंधेरे को चीरते हुए सीधे उस भूतिया रानी के सीने पर प्रहार किया। रानी की एक जोरदार चीख निकली, जो असली दुनिया की आवाज नहीं बल्कि दिमाग के भीतर एक विकराल गूंज थी। वह पानी की धाराएं उसी क्षण वाष्प बनकर उड़ गईं। अगले दिन विपिन और अनहद उस शुभचिंतक से मिलने के लिए तय स्थान पर पहुंचे। एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी की इमारत। हवा में सन्नाटा और धूल की गंध थी। अनहद ने दरवाजे के चौखट पर हाथ फेरा और बोली, यहां हाल ही में किसी का आना जाना हुआ है। दरवाजे पर सुरक्षा के मंत्र लगे हैं, पर वो कमजोर पड़ रहे हैं। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र नारायण था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। तुम सही समय पर आ गए, रुद्र ने हांफते हुए कहा। मेरे पास समय कम है। विपिन सतर्क हो गया। यह क्या नाटक है? तुम्हारा साथी भैरवानंद तो हमें मारने पर आमादा था। भैरवानंद अब मेरा साथी नहीं है, रुद्र ने कहा। आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। उसने मुझे धोखा दिया। हम सब काला ज्ञान मंडल के सदस्य थे। हमारा उद्देश्य था इन रहस्यमय शक्तियों को इकट्ठा करके उन पर नियंत्रण पाना, लेकिन मंडल का मुखिया, जिसे हम स्वामी कहते थे, वो कुछ और ही चाहता है। अनहद ने पूछा, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इन सभी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसा द्वार खोला जाए जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की दीवार तोड़ दे। रुद्र की आवाज डर से कांप रही थी। वो कहता है कि इससे असीमित शक्ति मिलेगी, लेकिन मैंने उसकी डायरी चुरा ली और पढ़कर जाना कि असल में वो क्या करना चाहता है। वो द्वार खोलकर एक प्राचीन अंधेरी शक्ति को इस दुनिया में लाना चाहता है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ निगल जाएगी। विपिन का दिल जोर से धड़का। वो द्वार कहाँ है? वो द्वार है, रुद्र ने कहा, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल गईं। उसके सीने पर काले कपड़ों के नीचे एक नीली रोशनी चमकने लगी। अरे नहीं, उसने मुझ पर निशान लगा दिया था, मुझे ट्रैक कर रहा है। दरवाजे से एक आवाज गूंजी, ठंडी और धात्विक। बिल्कुल सही रुद्र, तुमने विश्वासघात किया और विश्वासघातियों की कीमत चुकानी पड़ती है। एक व्यक्ति अंदर आया। वह लंबा था, पूरी तरह काले वस्त्रों में, और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुखौटा था जिस पर अजीब नक्काशी थी। यही स्वामी था। उसके पीछे भैरवानंद और दो अन्य व्यक्ति थे, सभी काले लबादे पहने हुए।
तुम दोनों ने मेरी योजनाओं में बार बार बाधा डाली है, स्वामी ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। पहले उस कुएं की शक्ति, फिर बावड़ी की आत्मा। लेकिन अब खेल खत्म होता है। मुझे तुम दोनों की जरूरत है, तुम्हारे भीतर की योगिनी की शक्ति की, क्योंकि उस द्वार को खोलने के लिए शुद्ध और अशुद्ध शक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है। भैरवानंद ने आगे बढ़कर एक यंत्र फेंका जो हवा में फैलकर एक जाल की तरह बन गया। विपिन और अनहद को घेर लिया। विपिन ने अपने निशान से प्रकाश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल ने उसे सोख लिया। व्यर्थ है, स्वामी ने कहा। यह जाल उसी योगिनी की शक्ति से बना है जो तुम्हारे भीतर है। वह अपने ही प्रतिरूप के आगे निर्बल है। अनहद ने प्रोफेसर मित्तल की डायरी निकाली, लेकिन भैरवानंद ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। यह भी अब हमारी है। इसमें वो सभी स्थान दर्ज हैं जहां हमें शक्ति चाहिए। स्वामी ने रुद्र की ओर देखा। और तुम विश्वासघाती, तुम्हारी शक्ति भी हम ले लेंगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र के सीने से वह नीली रोशनी खींचने लगा। रुद्र चीखने लगा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा। विपिन ने देखा कि कुछ न कर पाने की अपनी बेबसी उसे तोड़ रही थी। तभी उसे याद आया कि योगिनी ने क्या कहा था, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी शक्ति है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर के उस डर को, उस क्रोध को, उस बेबसी को छोड़ दिया। उसने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, संतुलन बनाए रखने का संकल्प। उसकी हथेली का निशान इस बार सुनहरा नहीं, बल्कि एक शुद्ध सफेद प्रकाश से जगमगा उठा, जिसने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। स्वामी पीछे हट गया। यह असंभव है। यह शक्ति, यह मेरा संकल्प है, विपिन ने दृढ़ता से कहा। और यह तुम्हारे अंधेरे को नहीं पनपने देगा। सफेद प्रकाश ने जाल को तोड़ डाला। अनहद ने तुरंत मौका देखकर एक मंत्र गुनगुनाया और भैरवानंद के हाथ से डायरी छीन ली। डायरी के पन्ने खुल गए और उनसे सुनहरे अक्षर निकलकर हवा में तैरने लगे, जो स्वामी के अनुयायियों को घेर कर उनकी शक्ति को निष्क्रिय करने लगे। लेकिन स्वामी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपना मुखौटा हटा दिया। उसके चेहरे पर जटिल टैटू थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम एक साधारण इंसान हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने एक डंडे को जमीन पर पटका और जमीन से काले हाथ निकलकर विपिन और अनहद को पकड़ने लगे। सफेद प्रकाश और काले हाथों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तभी रुद्र ने अपनी आखिरी ताकत से स्वामी पर छलांग लगाई। मैंने बहुत बुरे काम किए, लेकिन इतना नहीं। उसने स्वामी के गले में बंधा एक ताबीज खींच लिया जो उसकी शक्ति का स्रोत लग रहा था। स्वामी गुस्से में चिल्लाया और अपनी सारी शक्ति रुद्र पर केंद्रित कर दी। रुद्र का शरीर काला पड़ने लगा, लेकिन उसने ताबीज तोड़ डाला। ताबीज टूटते ही स्वामी की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। वह चीखता हुआ पीछे हटा। विपिन ने उस पल का फायदा उठाया और अपनी सारी शुद्ध ऊर्जा को एक किरण के रूप में स्वामी के सीने पर छोड़ दिया। स्वामी की चीख और भी भयानक हो गई। उसके चारों ओर का अंधेरा छंटने लगा और उसके काले वस्त्र जलने लगे। नहीं, मेरी योजना सब व्यर्थ। वह गिर पड़ा और उसका शरीर धूल में बदलने लगा। भैरवानंद और अन्य लोग अपने नेता के पतन को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुनहरे अक्षरों ने उन्हें घेर लिया और उनकी सारी काली शक्ति सोख ली। वे बेहोश होकर गिर पड़े। हॉल में शांति छा गई। रुद्र जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर अब सामान्य हो रहा था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। मुझे माफ करना, उसने विपिन से कहा। विपिन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा प्रायश्चित अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें उन सभी को ठीक करने में हमारी मदद करनी होगी जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है। रुद्र ने हां में सिर हिलाया। अनहद ने डायरी उठाई और विपिन से कहा, यहां लिखा है, स्वामी ने जिस द्वार की बात की थी वह हिमालय की एक गुफा में है। हमें वहां जाकर उसे स्थायी रूप से बंद करना होगा, नहीं तो कोई और उसे खोलने की कोशिश करेगा। विपिन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसकी हथेली का निशान अब मंद पड़ गया था, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ जागृत हो गई थी। वह जानता था कि यह लड़ाई शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके पास अनहद थी और अब रुद्र भी उनके साथ था, जिसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया था। तीनों ने उस पुरानी लाइब्रेरी से बाहर कदम रखा। बाहर सुबह का सूरज निकल रहा था। पहली किरणें अंधेरे को दूर भगा रही थीं। विपिन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि हिमालय की यात्रा एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी, लेकिन अब वह तैयार था।
वह और अनहद और उनका बढ़ता हुआ समूह हमेशा संतुलन की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। विपिन और अनहद की यह यात्रा हमें यही संदेश देती है कि अंधेरे की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के भीतर संकल्प और शुद्धता हो तो वह उसे परास्त कर सकता है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे आसपास ऐसी कई रहस्यमयी शक्तियां और स्थान हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए सावधान रहें और जिज्ञासा को सदैव समझदारी के साथ पूरा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल चांडाल बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी और भी कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और संतुलन बनाए रखें।